प्राइवेट में डाल के फिर मैं डाल देता हूँ, ठीक है। ओके, सो वी आर नाउ स्टार्टिंग विद बायोकेमिकल कैलकुलेशन, ठीक है। सो किधर किधर बायोकेमिकल कैलकुलेशन करने का ज़रूरत है, A to Z, ठीक है। आपका मीडिया प्रिपरेशन हो गया या केमिकल प्रिपरेशन हो गया, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल यू आर आप पीएच मीटर यूज कर रहे हो, तो पीएच मीटर में क्या होता है, पहला चीज़ क्या करना रहता है पीएच मीटर के लिए? यस, किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा? यस, पीएच मीटर में फर्स्ट चीज़ क्या करोगे? यस श्रुति, यस श्रुति, तुमने हाथ ऊपर किया है क्या? सर स्टैंडर्डाइजेशन। यस यस यस, स्टैंडर्डाइजेशन। हाँ स्टैंडर्डाइजेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन किससे करोगे? स्टैंडर्डाइजेशन के लिए क्या चाहिए? बफर, स्टैंडर्ड बफर चाहिए होते हैं। स्टैंडर्ड बफर, करेक्ट। तो स्टैंडर्ड बफर कैसे प्रिपेयर करते हो? सर स्पेसिफिक वैल्यू के बफर होते हैं, जैसे कि 7, 11.2 या 4 होता है समथिंग ऐसे। हम्म। अच्छा, कितने स्टैंडर्ड बफर, कौन से स्टैंडर्ड बफर रहते हैं और कौन से पीएच के रहते हैं, वो बता सकते हैं? थ्री स्टैंडर्ड बफर रहते हैं। करेक्ट, एक और कौन 7 से का रहता है, एक 9.4 रहता है, और हैं? एक 9 पॉइंट, 9.2। हाँ, और एक 11 के रेंज में रहता है। एक 9.2, एक 11, फिर तो 7 तो नहीं है क्या? 7 बोला ना पहले। अच्छा, और फिर 4.4, PH4 का कुछ है नहीं है? ठीक है, तो चलो और बेसिक से चालू करना पड़ेगा मेरे को। जस्ट जस्ट सेकेंड, मैं व्हाइट बोर्ड में आ जाता हूँ। अच्छा, ये कल का ही है। ओके, सो ओके, सो जब भी आपको पीएच लेना है तो आपको पहले डिसाइड करना है, डिसाइड मतलब आपको सोचना है, पहले तो सोचना पड़ेगा कि आपका पीएच का किस में, कौन से रेंज में, पीएच का रेंज क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल पीएच 1 to 7 है, ठीक है। तो आप तीनों बफर यूटिलाइज नहीं कर सकते, मतलब तीनों बफर यूटिलाइज कर सकते हो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, बट यू कैन यूज ओनली 2 बफर्स ऑल्सो, ठीक है। तो जैसे आपका जो वैल्यू है, इट इज़ बिटवीन, मीडिया का पीएच का वैल्यू है 1 to 7 के बीच में या 0 to 7 के बीच में, ठीक है। सो यू कैन यूटिलाइज 2 बफर्स ओनली, ठीक है। एक तो आपका न्यूट्रल पीएच का 7.4 कुछ रहता है, और एक 4.0 का रहता है, ठीक है। तो ये 2 बफर यूटिलाइज करोगे, ओके। अगर आपका पीएच का वैल्यू 7 रहता है या 7 से 7.4 के बीच में रहता है, ठीक है, तो देर इज ऑल्सो ये 3 बफर्स रहते, राइट। तो आप ये वाला बफर यूटिलाइज कर सकते हो, या मतलब दोनों, या ये वाले, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन में यूटिलाइज कर सकते हो, कौन से, एक पीएच 4 एंड 7.4, और दूसरा ये वाला कॉम्बिनेशन में कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका पीएच का वैल्यू अल्कलाइन है, ठीक है, या उससे ज़्यादा है, ठीक है, तो आपको ये वाला मिनिमम ये तो करना ही पड़ेगा, ये वाला यूटिलाइज करना पड़ेगा कॉम्बिनेशन 7.4 और 9.22 का, ठीक है। ओके, ऑब्वियसली आपको जब बफर प्रिपरेशन करना, आपको वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता है, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, ओके। तो होपफुली मैं वही कवर करने वाला हूँ, मोलारिटी नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। ओके, एंड ये हम लोग आगे आएंगे मीडिया प्रिपरेशन में, तभी मैं पीएच मीटर में कवर करूँगा। तो हम लोग पहले इधर आ जाते हैं बायोकेमिकल कैलकुलेशन में। ये इरविन सीएगल करके है, तो उसका पीडीएफ रेफर कर सकते हो, ओके। एंड ठीक है, चाहिए तुम लोगों को ये वाला, ये जाने दो, तुम लोग ढूंढ लोगे, क्या करना है? कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, सब सो रहे पीछे। चाहिए सर।
ओके, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है आपका? एसिड बेस केमिस्ट्री है, एकदम बेसिक है। ब्लड बफर तो होता ही है। ओके, ये हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। ये इतने सारे नहीं करने वाले, एटीपी ईएलडी ये नहीं करने वाले, ठीक है। आज का खाली बेसिक है कि आप एसिड एंड बेसिक कैसे प्रिपेयर करते हो, डन, ठीक है। ओके, आइसोटोप्स और ये सब हम लोग नहीं करने वाले थे। अगर तुमको चाहिए स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के बारे में अगर पढ़ना है तो इधर से पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड मल्टी ऑर्डर इफेक्ट ऑफ पीएच एंड टेम्परेचर, जो आई थिंक तुम लोग ने सेकेंड ईयर में पढ़ा था, एंड मल्टी सबस्ट्रेट रिएक्शन, और ये इधर यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। इधर पढ़ सकते हो तुम लोग, ओके। इंथैल्पी क्या होता है, ब्ला 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 ब्ला, तो वो इधर से कर सकते हो, ओके। तो ये इट इज़ मोर ऑफ कैलकुलेशन बुक, ठीक है। बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं, ओके। ऑब्वियसली तुमको पता है मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। और चलो एक कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले। सब लोग इधर आए, चलो मुझे 1 मोलार NaOH का वैल्यू दो, क्या होता है 1 मोलार NaOH? कैसे बनाऊंगा? यस, कोई बता सकता? 1 मोलार NaOH बनाना है, कैसे बनाऊंगा मैं? यस, कोई बता सकता है? 1 मोलार NaOH बनाना है, यस, मयूरी, कौन कौन है भाई? आज सब लोग आए। 3 people are still absent, okay. अनुजा, अनुष्का, अर्पणा, अश्लेषा, अस्मिता, ऋतुजा, पायल, प्रतीक्षा, प्रीतम, ऋतिका, ऋतुजा, श्रुति श्रुति, शुभम। ओके, बताओ मुझे 1 मोलर NaOH कैसे बनाओगे? सिंपल है, तुम लोगों ने 12th में 11th 12th में पढ़ा रहेगा कैसे बनाते हैं। मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना है, क्या था मॉलिक्यूलर वेट ना, है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो क्या होता है इसका कितना रहेगा, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 40। कैसे पता लगा 40? इसका 23 है। हाँ, O का 16, H का 1। यस, तो इसको प्लस कर दो, कितना हो गया 40, ठीक है। 40 ग्राम वो NaOH लेंगे एंड देन फिर वो वाटर लेंगे, कितना? लीटर 6। 1 लीटर, 1 लीटर, तो इट विल प्रोड्यूस 1 मोलर NaOH, ठीक है, सिंपल। अच्छा, ये किधर से पता? ये ऑब्वियसली 23 16 ये मॉलिक्यूल एटॉमिक नंबर। यस, एटॉमिक नंबर है, पक्का एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर तो नहीं, क्या रहता है? Okay, ये तो मॉलिक्यूलर मास भी नहीं, एटॉमिक नंबर तो ये नहीं है ना। ऑब्वियसली ये इसका 8 है, इसका 1 है, Na हाँ, तो ये आपको मिल जाता। हाँ, सॉरी, वो एक्चुअली 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन हमेशा रहता है ना, तो इसलिए उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 8 को, ऐसे ऐसे करके। हाँ, नहीं, अच्छा सॉरी। ये बेसिकली आपका न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का वैल्यू है, ठीक है, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन जो भी, ठीक है। तो ये वैल्यू है, ओके। ऑब्वियसली H में न्यूट्रॉन नहीं रहता, खाली प्रोटॉन रहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन रहता है, ओके। तो वही ना सर, एटॉमिक नंबर निकाल के ही निकाला जाएगा ना। एटॉमिक नंबर ऐड करके केरेंगे ना, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स फिर। हाँ, तो ये वैल्यू आता है उधर से और उसको कैलकुलेट करना रहता है। ऑब्वियसली आप जब केमिकल देखोगे, ठीक है ना, बॉक्स देखोगे, केमिकल बॉक्स NaOH का रहता है, राइट। तो उसमें एक्चुअली एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट लिखा रहता है, ठीक है, जैसे NaOH का 40 है, ठीक है। तो आप उधर से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो या ऐसे कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, ठीक है। अभी किसी किसी में क्या रहता है, जैसे Na आपको बुक में दिया गया Na2CO3 आपको बफर बनाना है, ठीक है।
और आपको फॉर एग्जांपल बुक में दिया Na2CA3 बफर का एन अनहाइड्रस दिया, ठीक है, तो अनहाइड्रस में H2O नहीं रहता, ठीक है, और उसका बोला कि टेक्स्ट बुक में लिखा है Na2CO3 के लिए अनहाइड्रस लेना है, और उसका कैलकुलेशन मॉलिक्यूलर वेट रहेगा कुछ, और उसको उस हिसाब से 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व करना। बट इफ़ यू गेट अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मतलब एनहाइड्रस नहीं है, बट ये है 2H2, ठीक है, इंस्टेड यू हैव इन योर लैब दिस, तो आपको ये इस हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, इस हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मॉलिक्यूलर वेट चेंज हो जाएगा, ठीक है, और कितना ग्राम डालना है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, इधर बोला है कि वन मोलारिटी ऑफ NaOH। अच्छा, वन नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH कितना होगा? वन नॉर्मल NaOH, यस, तो बता सकते हो सेम है कि अलग है? सेम है, अलग है? तो मोलारिटी क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, राइट, एंड और ये क्या है? नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ओके। सो बट आपको सर अमाउंट तो सेम ही रहेगा ना मोलर इसमें हाँ, और इस इसमें भी? NaOH के लिए सेम रहेगा, ओके। बाकी दूसरे कंपाउंड्स के लिए अलग अलग रहेगा, और डिपेंड करता है, ठीक है, इक्विवेलेंट जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो इधर आपको चेक करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे बताओ, चलो 0.1 मोलार, वो 0.1 मोलार रहता है, ओके, HCl बनो, कितना चाहिए, कितना लगेगा 0.1 मोलार HCl? कैसे बनाएंगे? यस, 0.1 मोलार HCl, यस, 0.1 मोलार HCl हो गया गूगल सर्च करके? अब बताओ कितना होगा? यस, सब सो गए क्या? मैं आउट ऑफ इंटरनेट गया, मैं आ रही है बस। यस सर। हाँ, तो कितना आएगा? ये अप्रोक्सीमेटली 0.9 ml आएगा फॉर 100 ml वाटर। कैसे सर, नहीं समझा ये, नहीं अच्छा, समझा। ये अच्छा, कॉन्सेंट्रेटेड HCl कितना रहता है, ये बता सकते हो? कॉन्सेंट्रेटेड HCl, यस, कॉन्सेंट्रेटेड HCl कितना रहता है? ये कितना है मॉलिक्यूलर वेट, कितना है इसका HCl का? हेलो, कितना है? ये 1 है, ये 35.5 है, तो 36.5 हो जाता है कुछ, ठीक है, 36.5% रहता है, तो मतलब कॉन्सेंट्रेटेड HCl बोलोगे तो इट मीन्स इट इज 36.5%, ठीक है, वैसे H2SO4 का अलग रहता है, ओके, तो इस हिसाब से क्या आपको कैलकुलेट करना है? 1 मोलर, 0.1 मोलर, ठीक है, जरा जाता, ओके, ये कैलकुलेशन दिख रहा है?
हाँ चलो करो कैलकुलेशन, कैरी आउट करो, बताओ मुझे आंसर क्या है। तब तक मैं व्हाइट बोर्ड में करता रहता हूँ कैलकुलेशन। कितना है? सर यस। 20 grams ऑफ NaOH लगेगा 500 ml ऑफ ये बनाने के लिए। क्या बात कर रही, चलो इतना ज़्यादा कैसे? सर इंटू करेंगे ना, मोलार ये तो है अपने पास मोलार कितना है? 0.04 राइट। हाँ तो और वाटर कितना बोला उन्होंने 500 ml बनाने के लिए, हाँ तो x अपॉन 500 आएगा ना। ओके सो और फिर क्रॉस कैलकुलेशन करके किया तो 0.0। हाँ हाँ हाँ, तो इधर आ जाओ रुको नीचे। हाँ नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। सब लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो देखो एकदम सिंपल है, ठीक है। 1 मोलार, 1 मोलार के लिए कितना चाहिए? 40 ग्राम इन, राइट, 1 लीटर, है ना। यस। वन हाँ लीटर कितना हो गया? 1000 ml, 1000 ml। ठीक है। तो पर सर ग्राम पर लीटर करते हैं ना हम लोग, ml थोड़ी जाते हैं। हाँ क्या क्या, हाँ पता है ग्राम पर मुझे। लीटर। हाँ बट मैं तो एकदम जैसे एकदम बच्चे लोग हैं ना तुम लोग, वैसे बता रहा हूँ। हाँ, ओके। तो मुझे 0.04 मोलार चाहिए, राइट। ओके 0.04, कितना? 0.04। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। फोर्टी ग्राम के लिए, 40 ग्राम के लिए आ जाएगा मेरा आंसर, है कि नहीं? ये 1 लीटर के लिए अभी भी विच इज अराउंड कितना है? 1.6 ग्राम यस सर। 1 लीटर के लिए, तो मतलब 0.8 ग्राम 500 ml के लिए, है कि नहीं? हाँ ठीक है। अगर तुमको बहुत मतलब ये तो एकदम मैंने स्टेप बाय स्टेप दिखा है, तो अगर तुमको ऐसा देखना है तो ये भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ऐसे भी कर सकता हूँ मुझे एक्चुअली वो स्टेप पसंद है कि मैं एक एक वन बाय वन स्टेप कर सकता हूँ, क्योंकि वो मुझे बचपन का याद दिलाता है, और वो सिंपल भी है, सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में, ठीक है। सर ये आपने वो बताओ 1.6 सर फिर के से। बाद क्या किया? क्या क्या? फिर से बताओ ना वो जो आपने किया था व्हाइट बोर्ड पे। एक मिनट। हाँ पायल कुछ पूछ रहे थे? सर ये लास्ट में क्या किया आपने आफ्टर 1.6 की वैल्यू? अच्छा 1.6 की वैल्यू, ठीक है। तो ये 1.6 की वैल्यू 1 लीटर में, राइट, है कि नहीं? तो मुझे कितना यस चाहिए? 500 में चाहिए, राइट, है कि नहीं? 1.6 है और ये 1 लीटर है, 1 लीटर को मैं क्या बोल सकता हूँ? 1000 ml। मुझे 500 में डालना, तो मैं क्या करूँगा? इसको डिवाइड कर सकता हूँ 2 से, और इसको भी ओके डिवाइड कर सर, सकता हूँ समझा 2 से, समझा। तो कितना आ यस सर। जाएगा? 0.8 500 ml में, सिंपल। ओके सर। ओके स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो, ये कैसे भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर, ठीक है। जल्दी समझ में आएगा अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे तो, मतलब ये ज्यादा इजी है। कंफ्यूजन नहीं होगा। और ये स्टैंडर्ड मेथड है, स्टैंडर्ड मेथड ये है। हाँ सर मैंने ml में किया राइट, मैंने लीटर्स में नहीं किया था, इसके लिए ज्यादा बता रही ओके अगर मैं नॉर्मेलिटी में इसको देख लेता हूँ तो नॉर्मेलिटी में इसका ये डबल वही हो जाएगा, सेम ही है, सेम ही है, नॉर्मेलिटी में भी सेम ही है। ओके NaOH है ना। ओके हम ब्ला 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 आगे जाना था, चलो ये देख लो।
हाउ मैनी मिलीलीटर्स ऑफ 5 ml H2SO4 आर रिक्वायर्ड टू मेक 1.5 लीटर ऑफ 0.02 मोलर H2SO4। ठीक है, तो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन हाई है इधर। ठीक है, 5 मोलार से आपको 0.002 मोलार H2SO4 बनाना है। ठीक है, समझ रहे? देखो 5 मोलारिटी का H2SO4 है या सल्फ्यूरिक एसिड है, उसमें से आपको 0.002 मोलारिटी का सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है। हमेशा याद रखो, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन बना सकते हैं, बट लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन कभी नहीं बन सकता। ठीक है, आप बोलोगे, कल बोलोगे कि 0.02 मोलार का आपको 5 मोलारिटी का H2SO4 बनाना है, तो वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। रिवर्स डाइल्यूट से आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, कॉन्सेंट्रेट से आप डाइल्यूट बना सकते हो, डाइल्यूशन से बना सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली डाइल्यूशन ही है, आपको थोड़ा सा पता हो जाना चाहिए। अच्छा, इसका आंसर क्या हो सकता है? देखो 5 मोलारिटी का H2SO4 है और 1.5 मोलार का आपको बनाना है, टोटल 0.002 मोलार का। कैसे बनेगा, क्या कैलकुलेशन से? x n1 x जो भी, चलो आगे देखते हैं। देखो सिंपल है, लीटर्स इनटू मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन सॉल्यूशन इज इक्वल टू लीटर्स इनटू मोलारिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, समझा के ऊपर से क्या? देखो क्या है, नहीं समझा। हाँ रुको, नहीं समझा, रुको, ये 11th-12th की चीज़ें हैं, बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ ना, बेसिक्स के रड़े। हाँ चलो, इधर आ गया मैं। इधर क्या बोला, 5 मोलार का x सॉल्यूशंस आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, जिसकी वजह से आपको मिलेगा 0.02 मोलार का सॉल्यूशन। और कितना सॉल्यूशन? 1500 ml। अरे हाँ, 1500 ml। अगर मैं लीटर्स में, क्योंकि ये इधर लीटर्स में ये सब कैलकुलेशन, ठीक है, तो इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ लीटर्स में, तो लीटर में हो गया 1.5। समझा है क्या ये? देखो हाँ सर। 5 मोलर का सोल्यूशन है, कितना सोल्यूशन डालना है मुझे पता नहीं, तो मैं इसको x या y जो भी आपका नंबर है, ABCD जो भी आपको करना है कर सकते हो। ठीक है, इतना बनाना है मुझे, और कितना बनाना है? 1500 ml या 1.5 लीटर बोल सकता हूँ। ठीक है, ओके, बस मेरे को ये कैलकुलेट करना है अभी कितना बड़ा काम है, कितना बड़ा काम। तो x इज इक्वल टू 0.002 मोलार इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 5, है ना, ये मोलार है, हो जाना था। तो ये कितना हो गया? ये 0.3 हो गया। अब करो कैलकुलेट, 0.3 इंटू 2 कितना हो गया? 6। 0.0 0.00006। करेक्ट है कि नहीं? यस। हाँ। अच्छा, और ये लीटर्स में है, लीटर्स, ये लीटर में, ठीक है, लीटर में, तो ये क्या हो गया? लीटर हो गया। बेसिकली आंसर क्या? लीटर्स। तो कितना हो गया बेसिकली? तो ये लीटर है, तो इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ml में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, तो 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 1 0 2 0 3 0 खत्म हो गया, तो कितना हो गया? 0.6 ml। ठीक है, सिंपल। समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? बता दो मुझे, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? आई थिंक बहुत ईजी है। समझा सर। ठीक है, मैं एकदम हाई फंड होने जा रहा हूँ, एकदम लो, सबसे बेसिक है। ठीक है, ठीक है, तो मैं कितना 5 मोलर का सोल्यूशन कितना लूँगा? 0.6 ml। ठीक है, उसको 1.5 लीटर्स में डाइल्यूट करूँगा तो उतना मिल जाएगा। ओके, अच्छा, डाइल्यूट 2 लिखा है अभी। डाइल्यूट 2 मतलब क्या होता है, वो आगे मीडिया प्रिपरेशन में आएंगे तब मैं बताऊँ। ठीक है, मतलब आपको टोटल जो वॉल्यूम रखना है वो 1.5 ml रखना है, 1.5006 नहीं रखना है। ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा, एग्जैक्ट 1.5। ओके,
आयनिक स्ट्रेंथ भी कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो, कैसे करना है वो देख लो आप। ओके ओके, इजी, आई थिंक इजी होना चाहिए। Describe the preparation of 2 liters of 0.4 molar HCl starting with concentration concentrated acid। अच्छा, HCl 28% है। वाटर बाय वाटर रेशियो SG भी दे रहे हैं। ओके चलो, आंसर क्या आएगा? 2 लीटर्स के लिए 0.4 मोलार बनाना है, तो इधर 28 है, नॉट 36.5। ठीक है, तो 2 इंटू 0.4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 28, कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट 36.5 पक्का। ओके, है ना, कैलकुलेशन मस्त है ना। देखो HCl का नॉर्मली आपको कॉन्सेंट्रेशन सर 36.5 2 इंटू 0.4 राइट, है। फिर बाद में ये तो उन्होंने दे दिया ना 28% है, 36.5 तो नहीं लेंगे ना हम लोग अभी, हाँ, तो 36, कॉन्सेंट्रेशन तो उन्होंने दे। हाँ तो उन्होंने एक्चुअली डिवाइड करना चाहिए था, है ना। तो बट इधर क्या है, हाँ 28 का वैल्यू दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, जैसे आपको H2SO4 आता है, सॉरी H2O2 आता है, तो उसमें आता है वेरिंग कॉन्सेंट्रेशन में आता है, 0.6 आता है, 0.3 आता है। ठीक है, आपको अगर आपने H2O2 का देखा रहे, तो वैसे ही एसिड्स भी डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के आते हैं। कोई कोई बोलते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, बट कितना कॉन्सेंट्रेटेड है, तो हाईएस्ट 36.5 रहता है। ठीक है, कोई कोई HCl आपका 28% भी रहता है। तो उस हिसाब से कैसे कैलकुलेट करोगे वो उधर दिखा रखा है। तो इधर क्या हो गया, आपने पहले मल्टीप्लाई कर लिया 2 इंटू 4.4 सॉरी, तो आपका 0.8 मोल हो गया। ठीक है, आपने हाँ 36.5 से फिर मल्टीप्लाई किया मोलिकुलर वेट और डिवाइड किया फिर 28। ठीक है, 28 हाँ 28 से डिवाइड किया राइट तो उतना 105.3। वैल्यू आ जाए, और फिर वो रो वैल्यू भी आ जाता है। बट जाने दो, इसको हम लोग स्किप कर लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा हाई फंड हो गया तुम लोग के लिए। अच्छा, एक मिनट आ जाता है। व्हाट इज पीएच एंड पीओएच वैल्यू क्या रहता है? अच्छा, तुमको पता होगा पीएच। अच्छा, पीएच अगर 3 है तो पीएच कितना हो गया? पीओएच कितना हो गया? सिंपल है एकदम। पीओएच कितना हो गया? 11 हो गया, है कि नहीं? तो हमेशा याद रखो pH इज इक्वल टू pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14। 14। ठीक है, तो अगर एक का वैल्यू मिल जाता है, pH का आता है या pOH का वैल्यू मिल जाता है, तो उसको मैं वैल्यू पुट करके डाल सकता हूँ। ठीक है, एकदम सिंपल है। तो जैसे pH का 3 है, तो 14 माइनस 3 कितना हो गया? 11 हो गया, तो pH का वैल्यू 11 हो गया। ठीक है, ओके, ये याद रखो, ये वाला फॉर्मूला। इतना ज़्यादा तुमको डिसर्टेशन में यूज़ नहीं आने वाला ये वाला। ओके, मोल फ्रैक्शंस का तुम लोग को इतना ज़रूरत नहीं है, आगे चलते हैं। ओके, ये लग रहा है थोड़ा सा मस्त, मज़ा आएगा। ओके, मैंने ये देखा नहीं है, मैं पहले फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ये बुक को। तो ये रेफ़र किया है मैम ने। स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया है। ओके, सो करोगे ये तुम लोग, मज़ा आएगा।
ओके, चलो ये देख लेते हैं एक बार प्रॉब्लम। ओके, इसमें क्या बोला है? स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अमोनियम सल्फेट, एएस से रेफर किया गया इधर, ठीक है, अमोनियम सल्फेट एएस, ठीक है। और बोला गया कि इसका जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अमोनियम सल्फेट इज 0.56 ml पर ग्राम, ठीक है, ग्राम पर ml नहीं है, ml पर ग्राम। ओके, solubility of ammonium sulfate is 0 at 0 degrees is 706 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो अगर सोल्यूबिलिटी कितना है, 706 ग्राम डालोगे 1 लीटर में, 1 ग्राम सॉरी 1000 ग्राम ऑफ वाटर में, सोल्यूबिलिटी उतना है। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम सल्फेट इन सैचुरेटेड सोल्यूशन एट 0 डिग्रीज। तो 0 डिग्रीज का पता है कि कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम सल्फेट डालेंगे तब जाके जो सोल्यूशन है वो सैचुरेट हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है? अमाउंट ऑफ solid ammonium sulfate that must be added to 0 degree to 500 ml at 40% saturated solution to bring it to 60% saturated solution। तो ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ऊपर से जाने वाला तुम लोग का, तो ये हम लोग इतना डीप में नहीं जाएंगे, खाली सैचुरेटेड सोल्यूशन देखते हैं फर्स्ट वाले प्रॉब्लम। ये देखो सैचुरेटेड सोल्यूशन एट 0 डिग्री देखोगे तो इसमें क्या बोला है, 706 ग्राम ऑफ अमोनियम डालोगे तो कितना ऑक्यूपाई स्पेस, कितना ऑक्यूपाई करेगा वो देखना पड़ेगा पहले, ठीक है। ओके, तो होपफुली आई थिंक ऊपर से जा रहा है तुम लोगों को। तो इसमें क्या बोला है, ये अमोनियम सल्फेट कितना ले रहा है, उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना है, 0.565 ml पर ग्राम, ठीक है, इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ओके। और इसमें क्या बोला है, 0 डिग्री पे क्या डाला है, 706 ग्राम डाला है, ठीक है, 706 ग्राम डाला है पर, ठीक है। तो अभी टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, देखो आप जैसे आपने क्या बोलते हैं सर 0.565 तो ग्राम पर ml है ना वो? नहीं ml एक्चुअली, अगर देखो उसको मैं डिसॉल्व करूंगा ना अमोनियम सल्फेट को, तो वो इतना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा पर ग्राम, मतलब इससे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, समझ रहे? 1 ग्राम डालूंगा तो 0.5 ml वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो मैं 706 ग्राम डाल रहा हूँ तो कितना वॉल्यूम बढ़ेगा, यस ये बता सकते हो? देखो अगर मैंने 1 ग्राम डाला तो ये 0.56 ml से इंक्रीज हो जाता है सोल्यूशन। तो 1000 इंटू 0.5 1000 इंटू क्यू कितना ग्राम डाला है, 706 ग्राम डाला है ना, हाँ। तो क्या करोगे, 706 इंटू 0.565, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 300 ml प्लस आ जाता, ओके। तो इधर देखो ये वैल्यू कितना हो गया, 399 ना, 398.89। हाँ वही हो गया, 399 हो गया, राइट। तो 399 ml बढ़ चुका है अमोनियम सल्फेट डालने के बाद, मतलब टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 1399, राइट, वॉल्यूम बढ़ चुका है सॉल्यूशन का। अब क्या करोगे, अभी कॉन्सेंट्रेशन निकालना आप लोग को, ठीक है, अमोनियम सल्फेट इन सॉल्यूशन, ओके। तो आप क्या बोलोगे कि कॉन्सेंट्रेशन कितना है, आपने 706 ग्राम डाला बट वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम एक्चुअल 1000 ml नहीं है, अभी क्या हो गया वॉल्यूम, अभी जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया वॉल्यूम इज नथिंग बट 1399, ठीक है, 1399, ओके, ठीक है, 1399। तो ऑब्वियसली इसमें आप अगर वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा, ये सोल्यूशन में 0.505 अप्रोक्सीमेटली कितना, 505 ग्राम पर ml, हाँ ठीक है, कैलकुलेट करते जाओ।
ठीक है, ओके। तो पर लीटर के लिए कितना हो गया, पर लीटर में कितना हो गया, अगर पर लीटर में मुझे निकालना है तो पर लीटर मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विच इज नथिंग बट 505 ग्राम पर लीटर। पर लीटर, ठीक है, समझा। तो ये हो गया तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम सल्फेट इन सोल्यूशन, ठीक है, मॉडिफाइड हो गया। आपने जितना डाला था ऐसा नहीं है कि वो 706 ग्राम ही रहेगा, नहीं, क्योंकि वो वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अभी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनियम सल्फेट निकालना, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या है, अमोनियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना, तो ये 132 है कुछ, 132 कुछ क्या, 132.14 मॉलिक्यूलर वेट, ओके। अच्छा, तो मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा अभी बता सकते हो, मॉलिक्यूलर वेट इतना है, तो मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन कितना है अभी, मोलैरिटी कितना है, क्वेश्चन मार्क, यस। आपको पता है कि आपने इतना ग्राम डाला है, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट इतना है ना, तो इसको जो है वैल्यू को इधर इधर डाल दोगे, 505 ग्राम डाला है, मॉलिक्यूलर वेट 132.14 है, तो आपको मोलैरिटी का पता चल जाएगा कितना मोलैरिटी, तो ये अप्रोक्सीमेटली 4 या 5 मोलैरिटी का रहेगा, सॉरी 3.82 मोलैरिटी, है ना, इजी है ना, सॉरी। देखो इधर हम लोग वापस आते हैं, इसमें ओरिजिनल क्या बोला था कि जो अमोनियम सल्फेट का सॉरी स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ अमोनियम सल्फेट क्या है, 0.565 ml पर ग्राम है, ठीक है, मतलब अगर 1 ग्राम अगर अमोनियम सल्फेट डालूंगा तो इट इज इक्वलेंट टू 0.56 ml, 565 ml, तो मैंने कितना डाला, 706 ग्राम डाल दिया, ठीक है, तो मतलब कितना ml हुआ वो, इट इज नथिंग बट 399 ml, ठीक है, तो 1000 में बेसिकली मैंने 399 ml या 400 ml अप्रोक्सीमेटली 1400, तो वॉल्यूम कितना हो गया, 1400 ml हो गया, मतलब 1.4 लीटर्स हो गया, ठीक है। तो एक्चुअल अगर मैं देखूँ कि एक्चुअल अभी जो कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ अमोनियम सल्फेट कितना है, 706 डिवाइडेड बाय 1399 ml, ठीक है, विच इज़ नथिंग बट 0.505 ग्राम पर ml, ठीक है, और उसको अगर मैं लीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 505 ग्राम पर लीटर हो जाएगा, ओके। अभी मुझे पता करना है कितना मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन है, 706 ग्राम डाल दिया मैंने, बट मोलारिटी का मुझे आइडिया नहीं कितना मोलारिटी का सोल्यूशन, ठीक है, तो मुझे पता है कि 505 ग्राम पर लीटर हो गया अमोनियम सल्फेट, ठीक है, तो और मोलिकुलर वेट इतना, तो मोलारिटी कैसे निकालूंगा, 505 को मैं डिवाइड कर दूंगा 132 से, ठीक है, जो भी मोलिकुलर वेट है, तो मेरे को मोलारिटी मिल जाएगी, सिंपल है। हाँ सर समझा। बाकी लोगों को समझा कि ऊपर से क्या बता दो मुझे, समझा सर। ओके, एक मिनट, ओके चलो इधर आ जाते हैं, एक सिंपल सोल्यूशन है, सिंपल क्वेश्चन है, ओके, ये देखो ये वाला, हाउ मैनी मिलीलीटर्स ml बोला है
of saturated ammonium sulfate solution must be added to 40 ml of 20% saturated solution to make final solution at 70%. ठीक, आपको 20% से 70% बनाना है और उसमें कोई चीज़ ऐड करनी है जिसकी वजह से वो 70% हो जाए, ठीक है, अमोनियम सल्फेट। तो इधर बेसिकली आपके पास कितना है, 20% अमोनियम सल्फेट का सोल्यूशन है, ठीक है, और कितना ml है, 40 ml का। ओके, आपको कितना बनाना है, आपको बनाना है 70% बनाना है, ठीक है, और कितना ml बनाना है, वो ml बनाना है, सैचुरेटेड करना है। अभी उसका हाँ उसमें वॉल्यूम नहीं दिया है तो वॉल्यूम का क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि हायर कॉन्सेंट मतलब ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड से डाइल्यूएंट बनाया जा सकता है, बट इधर क्या है, मैं डाइल्यूएंट से हायर कॉन्सेंट्रेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, होगा क्या, नहीं होगा, नहीं अगर होगा। मैं खाली 20% लेके ही चलूँगा, ठीक है। मैं 40% से अगर मैं इधर 40% वाला सोल्यूशन ऐड करूँ तो बनेगा क्या, 70% नहीं बनेगा, ठीक है, 60 भी नहीं बनेगा, 70% भी डालूंगा नहीं बनेगा क्योंकि 20% ये है, तो ये डाइल्यूट कर देगा। तो कितना लूँगा, मैक्सिमम मैं ले सकता हूँ 100% सोल्यूशन, ठीक है। तो मेरा कुछ बनाने को हो सकता है, समझ रहे कि नहीं। अगर 20% है मेरे पास, ठीक है, तो मेरे को 70% बनाना है, तो मैक्सिमम ले सकता हूँ मैं, ठीक है, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ले सकता हूँ 100%। ओके, वॉल्यूम मुझे इधर क्वेश्चन मार्क रहेगा तो इसको वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ x, ठीक है, और इधर मैं मेरा क्या हो जाएगा फिर वॉल्यूम 40 ml, मेरा तो 20% है ही, प्लस x वॉल्यूम ऑफ 100% है, ठीक है। समझ रहे कि ऊपर से जा रहा है, समझ रहे हैं। बाकी लोगों को समझ रहा है कि ऊपर से जा रहा है, बता दो मुझे, किसी को रिपीट चाहिए। सर देखो रिपीट करना। हाँ फिर से बोलता हूँ, ठीक। तो इधर क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपके पास 20% का सोल्यूशन है, अमोनियम सल्फेट हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, आपके पास 20% का सोल्यूशन है, आपको 70% बनाना है। तो हम लोग, मैंने जैसे पहले बोला कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन नहीं बना सकते, कभी नहीं बना सकते। आप बोलोगे कि मुझे 0.02 मोलारिटी से मुझे 1 मोलार सोल्यूशन बनाना है, तो कभी नहीं बनेगा। हाँ, अगर कुछ मैं ऐड करूँ, जैसे 2 मोलार सोल्यूशन ऐड करूँ इसमें, तब जाके 1 मोलार बन सकता, ठीक है। तो मतलब इससे भी ज़्यादा हायर कॉन्सेंट्रेशन का मुझे सोल्यूशन यूटिलाइज करना पड़ेगा, तब जाके ये आएगा, समझ रहे, ठीक है। तो जैसे इधर 20% है और मुझे 70% बनाना है, तो मैं इधर क्या कर सकता हूँ, 80% यूटिलाइज कर सकता हूँ, 90% यूटिलाइज कर सकता हूँ, मतलब ऐड करके, या 100% यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, 100% जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा उतना कम वॉल्यूम लगेगा, इतना मुझे पता, ठीक है। तो मैं 100% लिख देता हूँ, ठीक है, वॉल्यूम मुझे पता नहीं है कितना वॉल्यूम यूटिलाइज करूँगा, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 40 प्लस XML, ठीक है। ओके, अब समझा कि ऊपर से क्या, यस, समझा था। हाँ, ठीक है। तो अगर मुझे 20 से 70 बनाना है तो मैं हायर कॉन्सेंट्रेशन उसमें डालूंगा जिसकी वजह से वो 70 तक आ जाए, ओके। अभी क्या, मुझे अभी क्या इसमें एडिशन कुछ तो करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो 40 ml, ठीक है, 20% है, तो परसेंट को अगर मुझे ये करना है, मुझे निकालना है, परसेंट निकालना है, तो क्या करूँगा उसको, 0. मैं 20 को, जैसे 20% है तो इसको मुझे परसेंटेज में नहीं चाहिए, तो इसको मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, 0.2, 0.2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100% है, मतलब क्या हो गया, 1 है ना, 100 डिवाइडेड बाय 100 1 ही होता, तो ये 1x हो गया, और x मतलब ये वॉल्यूम है, मुझे पता नहीं कितना वॉल्यूम, प्लस 70% बोला है, तो मतलब क्या हो गया, सॉरी 70 क्या हो गया, 0.7 हो गया, 0.7
हाँ, और इधर 40x 40 प्लस x 40 प्लस एक्स हो गया। सिंपल कैलकुलेशन आ गया हम लोग। अभी क्या होगा, 40 इंटू टू कितना हो गया, 0.2, 8 हो गया, 8 प्लस प्लस वन 1 और एक्स। कर सकते हैं इसको ऐड, नहीं कर सकते, ये एक्स है, ये अलग वैल्यू है, ठीक है। हाँ ओके, इधर क्या हो गया, 0.7 इंटू 4, 28, 2.8 हो गया। ओके, और प्लस इधर 0.7 हो गया, 0.7 एक्स, ठीक है। तो एक्स और इधर एक्स है, सिंपल। तो मैं क्या करूँगा, इसको इधर लेके आऊँगा और इसको इधर लेके आऊँगा, ठीक है। तो 1x माइनस 0.7x, ठीक है। और 28 होना चाहिए, 20 होना चाहिए, 28, 28 आना चाहिए सर। सॉरी, ओके 28, ठीक है। 28 माइनस 8, वैल्यू आ गया। 0.3x is equal to 20. तो x की वैल्यू X क्या is होगी, equal to 20 upon 0.3. 663, कुछ वैल्यू ऐसा आएगा। तो मतलब 6.88 ml डालना पड़ेगा, सिंपल। यस, सॉरी 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 सॉरी, हाँ मैं 0.3 है, सॉरी सर। तो 67, सॉरी मैं 3 से डिवाइड कर रहा था, 68.8, ओके। 66, अरे यार सॉरी, 66 पॉइंट, जो भी, ओके। सो इससे डिवाइड कर दिया मैंने, तो मुझे वैल्यू मिल जाएगा, ओके। तो होपफुली समझ रहे तुम लोगों को, और ये तुम लोग निकाल सकते हो वैल्यूज़, बट आई थिंक ये यूटिलाइज नहीं होगा शायद तुमको सेकेंड ईयर में। एक, आई थिंक ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं। ये तुमने टीवाई में देखा है, एस आयनाइजेशन ऑफ वाटर एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ये भी नहीं है। अच्छा, ये पीएच एंड पीओएच का वैल्यू तुम लोगों को इंटरव्यू के क्वेश्चंस में आते हैं, तो ये याद रखो, डेफिनेशन ऑफ पीएच, डेफिनेशन ऑफ पीओएच, ठीक है। तो नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस आयन, और पीओएच क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ ओएच आयन, ठीक है। उससे वैल्यू निकाल के निकाल सकता हूँ, ठीक है। नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस आयन या नेगेटिव पीओएच का नेगेटिव लॉग ऑफ ओएच आयन, सिंपल, ओके। पीएच एंड पीओएच प्लस इज इक्वल टू 14, ये तुम लोगों को पता है, ठीक है। वैल्यू कैसे आता है वो भी तुमको पता है, वो इजी हो जाएगा। ओके, करना है क्या, what are H plus and OH minus and pH POH of 0.02 molar solution of HNO3। HNO3 क्या हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, राइट, नाइट्रिक एसिड हो गया, ओके। अच्छा चलो, नाइट्रिक एसिड का निकाल सकते हो, H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन, कितने H प्लस निकलेंगे, कितने बनेंगे, देखो, कर सकते हो तुम लोग। सर डायरेक्टली आएगा ना x प्लस का 1 इंटू क्या 0.002, सो इज इक्वल टू, अगर मोलार में करना जाएगा 2 इंटू 10⁻³ हो जाएगा फिर। फिर और उसके फिर बाद एच ओ एच का करेंगे, ओ एच का निकालेंगे, फिर एच इंटू ओ एच का करना पड़ेगा। अच्छा, H प्लस आयन का 2 इंटू 10⁻³ मोलार है, तो OH कितना, OH कितना हो गया, OH माइनस, यस स्टूडेंट्स, H प्लस आयन अगर 0.002 मोलार है, ओके, तो OH माइनस कितना हो गया,
ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं। ठीक है, इधर ओके। तो इसमें क्या बोला है? इसमें क्या बोला एच मोलारिटी का, HNO3 का मोलारिटी कितना इस H+ आयन, तो ये है राइट 0.002 मोलर। ओके ओके। एंड आपको पता है कि ये एसिड है, और ये नहीं है, क्या बोलते हैं, अल्कलाइन नहीं है, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग एसिड है, नाइट्रिक एसिड। तो मैं जीरो, तो ये H बेसिकली आपका H+ आयन हो गया। ठीक है ओके। तो ये हो गया 0.0002 मोलर। ठीक है, बट आप इसको कन्वर्ट करना है तो कितना हो गया, इंटू 1000 करो तो कितना हो गया, 2 इंटू 10⁻³ मोलर। ओके, मिली मोलर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट वो इधर नहीं जाएगा। ठीक है ओके। सो अच्छा, pH एंड pOH इजिकल टू 14 आता है, बट वो वैल्यू किधर से डिराइव होती है, वो ये फॉर्मूला से डिराइव होती है कि H+ इंटू OH माइनस, अरे यार, H+ एंड OH माइनस इजिकल टू 1 इंटू 10⁻14 मोलर। -14 मोलर, -14 है, हाँ -14। ओके, तो आपको क्या डालना है अभी, वैल्यू डालना है, कौन सा वैल्यू डालना है, इधर H+ आयन का वैल्यू है, राइट है कि नहीं, H+ आयन का वैल्यू है, तो आपको OH वैल्यू मिल जाएगा। समझ रहे हैं कि ऊपर से जा रहा है, आपको मल्टीप्लाई करना है 10⁻14 डिवाइडेड बाय 10⁻2 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो -3 और -14 क्या हो जाएगा, ये आपका 11। 11 हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली माइनस हो रहा है, तो ये -11 हो गया। 0.5 into 10⁻⁻²। तो 1/2 कितना हो गया, 0.5। ठीक है, तो pH का वैल्यू आ गया। ओके, तो 0.5 रख सकते हैं, या इसको मैं चेंज कर सकता हूँ 5 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, मोलार। ओके, तो ये होपफुली समझ में आ रहेगा, हाँ सर। बाकी लोगों को समझ में आए, सिंपल था। H+ आपको पहले डिसाइड करना है वो एसिड है या बेस है। अगर एसिड है तो H+ आयन का वैल्यू वो रहेगा, तो OH की वैल्यू का निकालना है, सिंपल। ठीक है, अभी pH निकालना है, तो pH कैसे निकालोगे, तो इसमें लॉग वैल्यू है, तो डायरेक्टली हम लोग इधर आ जाता है। तो H+ आयन को आपको पता है 2 इंटू 10⁻³ है। ठीक है ओके, तो आप उसको नेगेटिव लॉग में डालोगे, ऑब्वियसली वो 0.5 हो जाएगा वापस, इंटू 10⁻³ हो जाएगा क्योंकि ऊपर आ गया। ठीक है, तो ये इसको 0.5 को निकाल दोगे, तो इसको 5 रखोगे, ये 10⁻² हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 2.699 आ जाएगा। log 5 का वैल्यू 0.699 है। ठीक है, एक बार आपको pH का वैल्यू मिल गया तो pOH का वैल्यू ऑटोमेटिकली मिल जाता है 14 माइनस 2.699। ठीक है ओके, या आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, लॉग वैल्यू ऑफ 500 निकालो, वो 2.699 में डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है ओके, वैसे ही ये 11.30, नहीं तो आपको लॉन्ग प्रोसेस करना है तो वैसे भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो इधर देखो एक दे रखा है
व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO3 इन अ सॉल्यूशन दैट हैज अ pH ऑफ 3.4। ठीक है, pH ऑफ 3.4 है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NHNO3 पूछा है। ठीक है, तो ये थोड़ा अलग है। आपका एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है pH 3.4 का, आपको पता लगाना है वो जो एसिड सोल्यूशन है HNO3 नाइट्रिक एसिड, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा जिसकी वजह से pH 3.4 आया। pH आया तो आपको अभी पता चल गया PaOH कितना हो जाएगा, 14 माइनस 3.4 हो जाएगा। ठीक है, ओके है कि नहीं। अभी आप इसका क्या लिखोगे इधर, 3.4 इज योर वैल्यू, उसमें लॉग 1 बाई या नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन आ जाएगा, उसका कैलकुलेशन करोगे और पता चल जाएगा आपको वैल्यू। ठीक है, एंटी इसमें एंटी लॉग आएगा। ठीक है, क्योंकि लॉगरिथमिक ग्राफ लॉग था तो एंटी लॉग आएगा, या आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली 3.98 इंटू 10⁴ मोलार माइनस 4 मोलार। ओके, वैसे pOH का वैल्यू भी निकल जाएगा। ठीक है, होपफुली समझा, ऊपर से गया। देखो इधर pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन रहता है। ठीक है, तो आपने खाली pH, अभी pH इधर दे रखा है ना, pH 3.4 है, तो उसका वैल्यू इधर डालोगे, राइट, और फिर उस हिसाब से एंटी लॉग वैल्यू निकाल दो, सिंपल है। ठीक है, ऊपर से गया क्या, बता दो मुझे ये वाला, ये एकदम डिटेल में जाना पड़ेगा, बता दो मुझे। समझा सर। हाँ, पूछ रहा हूँ मैं, बेसिक्स है। ठीक है, इसमें देखो pH 3 का बताया, H प्लस आयंस कितने, OH प्लस OH माइनस आयंस कितने, 250 ml ऑफ सोल्यूशन में ऑफ pH से, तो ऑब्वियसली आप निकालोगे, एंटी लॉग निकालोगे तो इसमें आ जाएगा। अच्छा, इसमें आयंस भी पूछा है, तो इसमें बेसिकली एवोकाडो नंबर, एवोकाडो नहीं है, कौन सा है, एवोकाडो, एवोकाडो एवोगैड्रो। एवोगाड्रो नंबर ही है ना वो सर, हाँ 6.7। एवोकाडो, मैं वो एवोकाडो एवोकाड्रो। ठीक है, एवोकाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आयंस का वैल्यू आ जाएगा। ओके, इसे इधर 4 से हमें डिवाइड किया क्योंकि आपको 250 ml सॉल्यूशन के लिए चाहिए, ना कि लीटर के लिए चाहिए, सिंपल वैल्यू। ओके, चलो आगे। अच्छा, इधर देखो, व्हाट इज द pH ऑफ 10⁻⁻8 मोलार सॉल्यूशन ऑफ HCl। बाबा बहुत जबरदस्त है। ठीक है, तो 10⁻8 दिया हुआ है। ओके, उतना ही आ गया। इजी, देखो इधर pH कितना दिया, pH दिया ही नहीं है। व्हाट इज द pH फाइंड आउट करना है, तो इसमें क्या होगा, आपका 10⁻7 जो वाटर से मिल रहा है, तो H प्लस का 10⁻7 रहता है, OH का 10⁻7 रहता है। ठीक है, और HCl का कितना है, 0.0 10⁻8 मोलारिटी है। ठीक है, तो उसको 10⁻8 को हम लोग कर सकते हैं 0.1 इंटू 10⁻7, है ना, 10⁻8 है, तो ये 10 को निकाल दो इसमें से, उसको ऊपर डाल दो तो माइनस हो जाएगा, तो 0.1 इंटू 10⁻7 हो जाएगा, 1 इंटू 10। ओके, तो ये 1.1 हो जाएगा 10⁻7, और उसका उसको ऊपर लेके आना पड़ेगा, तो ये 0.909 हो जाएगा। ओके,
आई थिंक 9.09 हो जाएगा 10:6 और इधर 6 वैल्यू हो जाएगा 6.959। एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। नहीं एंटी लॉग नहीं, लॉग का वैल्यू निकालना पड़ेगा। पर सॉरी सर माइनस लॉग है ना उधर, तो ये कैसे किधर हो लॉग रहा है? है? माइनस लॉग किधर? इधर ना। हाँ नीचे भी pH इक्वल टू माइनस लॉग इंटू 1 पॉइंट। हाँ तो ये देखो ना, ये पूरा देखो माइनस लॉग करने के लिए ना इन्होंने ये जो इधर का वैल्यू है ना वो पूरा का पूरा नीचे लिए, दिख रहे हैं 1/। देखो ओके उन्होंने फिर लॉग हाँ इंटू देखो 1 पॉइंट। ओके ओके हाँ, तो ये अगर माइनस लॉग रहता ना तो जो भी एच प्लस आयंस रहते ना हम लोग बोलते हैं, तो इसको दूसरा तरह से 1 कैसे लिख अपॉन सकते हैं? एच 1/log ऑफ लॉग एच ऑफ प्लस। एच। हाँ ठीक है, तो ये इसको नीचे ले लिया पूरा इक्वेशन। ठीक है, तो फिर उस ऑब्वियसली 1/1 होता है तो वो नेगेटिव ये हो जाएगा, वैल्यू कम हो जाएगा 0.909 हो जाएगा ऐसा। ओके ऐसा। तो ये तो हम लोग को बहुत ज़बरदस्त क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आते हैं, बट वी आर नॉट डूइंग इट। नहीं तो फिर तुम लोग इधर ही मीटिंग छोड़ दोगे। ठीक है, ये थोड़ा फिर हायर लेवल पे जा रहा है तो इसको फिर हम लोग स्किप कर सकते हैं। अच्छा ये न्यूट्रलाइजेशन, अभी कभी भी टाइट्रेशन करते हो तुम लोग है ना, तो फिनोफ्थलेन इंडिकेटर लेके या स्टार्च इंडिकेटर लेके, जैसे तुम लोगों ने बीओडी सीओडी भी किया है, ये एक्चुअली उधर आना चाहिए था। ओके तो इधर देखो न्यूट्रलाइज कितना करता है, देखो 0.025 मोलार H2SO4 are required to neutralize exactly 5 to 5 ml of 0.065 मोलार ऑफ KOH। ठीक है, तो कितना मिलीलीटर चाहिए H2SO4 का जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाए? ठीक है, तो इसके लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा लीटर से इंटू नॉर्मेलिटी, सॉरी नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, नॉर्मेलिटी ऑफ बेस। ओके तो देखो इसको मोलारिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट किया है, इधर मोलारिटी लिखा हुआ है H2SO4 का, तो नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा एसिड को, और KOH का आई थिंक सेम ही है तो 0.006 नॉर्मेलिटी, वही सेम वैल्यू रहे, सिंपल। ओके समझा कि ऊपर से क्या? देखो देखो इधर क्या बोला हुआ है, वॉल्यूम लीटर्स में इनटू कितना नॉर्मेलिटी है। ठीक है, ऑफ एक जैसे फॉर एग्जांपल एसिड, ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम बेस इनटू नॉर्मेलिटी ऑफ बेस। ठीक है, तो इधर एसिड का नॉर्मेलिटी कितना दिया था? एसिड का नॉर्मेलिटी दिए नहीं दिए, एसिड का क्या दिया? मोलारिटी दिए 0.025 मोलार का सोल्यूशन है। ठीक है, उसको अगर मैं नॉर्मल में कन्वर्ट कर दूंगा, नॉर्मेलिटी में ठीक नॉर्मल में कन्वर्ट कर दूंगा, नॉर्मलिटी ओके, मोलारिटी 0.025 है तो मोलारिटी कितना, नॉर्मेलिटी कितना हो जाएगा? 0.05 हो जाएगा। ठीक है, ओके देखो इधर दे रखा है, इधर 0.025 मोलारिटी इज इक्वल टू 0.05 नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो इसको मैं 0.05 नॉर्मेलिटी का एसिड है, वॉल्यूम क्वेश्चन मार्क है बट ये लीटर्स में है, ये याद रखना लीटर में, तो इसको मैं एक्स लेबल कर दूंगा। ठीक है, अभी इधर वॉल्यूम कितना दिया, इधर देखो वॉल्यूम कितना दिया बेस का 525 ml दिया है। ठीक है, तो बेसिकली इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा लीटर्स में, तो कितना हो जाएगा? 0.525 लीटर्स हो जाएगा। और मोलारिटी कितना है KOH का? 0.06 है। नॉर्मेलिटी कितना है KOH का? 0.06 है। ठीक है, तो इधर क्या वैल्यू आ जाएगा लीटर्स में? तो 0.525 लीटर। नॉर्मेलिटी कितनी है? 0.06 है, मोलारिटी भी उतनी है। ठीक है, अभी यहाँ वैल्यू आगे आपको 0.525
इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय 0.05, ठीक है। तो ये कुछ डिवाइड हो सकता है, बट इसको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको 100 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे और ऊपर, ठीक है। तो ये 100 से करोगे तो 52.5 आ जाएगा, ठीक है, इंटू 0.6, ये मेरे समझने के लिए, और ये 5 हो जाएगा, ओके। अब मैं इसको इजीली डिवाइड कर सकता हूँ, 5 0, ठीक है, 0.6, आंसर क्या आ गया, 10.5 इंटू 10.6 कितना हो गया, कर लो, वैल्यू कितना आएगा, तो वैल्यू आ रहा है 0.63, ठीक है। तो 0.63 मतलब क्या होगा, 0.63 कितना हो गया, 630 ml हो गया, है ना, लीटर्स में ना ये, तो 630 ml हो गया, सिंपल, समझे कि ऊपर से क्या बता दो, फिर से बताना, समझा सर। किसी को बताना, वापस रिपीट करना है किसी को, सबको ऊपर से आ रहा है, किसी को रिपीट करना है, बहुत सब लोग सो गए, पीछे खाना खा रहे होंगे, समझ रहा है कि ऊपर से आ रहा है, समझ रहा है सर। बाकी कोई आंसर नहीं कर रहा है, यस और नो, कुछ बोल ही नहीं रहे, ठीक है चलो। चलो आगे चलते हैं, और कुछ है करने के लिए, ठीक है चलो। हाउ मैनी ml of 0.05 normal HCl are required to neutralize exactly 8 ग्राम of NaOH, 8 ग्राम ऑफ NaOH कैसे करोगे, यस कैसे करोगे, 8 ग्राम ऑफ NaOH लिखा है, और कितना ml चाहिए, 0.05 नॉर्मल का, ओके काफ़ी बड़ा है, राइट। liters into normality is equal to weight by molecular weight, okay, ठीक है, ये भी चल सकता है, 4 liters, ओके। तो ये एसिड बेस्ड, ये वाला तुमको एमएससी पार्ट 2 में आने वाला है, इसका प्रैक्टिकल भी रहता है, ठीक है। सो एक पर्टिकुलर पॉइंट में पीएच एंड पीएच कांस्टेंट रहता है, आई थिंक ये कांस्टेंट रहेगा, कितना भी डालो कांस्टेंट रहेगा, ओके। वीक एसिड पीएच ऑफ वीक एसिड, पीएच ऑफ वीक बेस, ये तुम लोग कर सकते हो, तो इसमें हम लोग इतना नहीं आ रहा, ओके। चलो अभी हम लोग इधर आ जाते हैं, ओके। अच्छा मीडिया प्रिपरेशन करना है मुझे, मीडिया प्रिपरेशन में आ जाता है, कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। मीडिया प्रिपरेशन करना तुम लोगों को, कभी भी मीडिया प्रिपरेशन करना, तुम लोगों ने क्या किया मीडिया प्रिपरेशन करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि तुमको न्यूट्रिएंट ब्रॉथ बनाना है, ठीक है,
तो कौन सा इंग्रेडिएंट लगता है? यस, कौन सा इंग्रेडिएंट लगता है बताओ। यस, सो गए सब लोग क्या? बोलो फटाफट। न्यूट्रिएंट अगर न्यूट्रिएंट अगर ईस्ट एक्सट्रैक्ट लगता है। ईस्ट एक्सट्रैक्ट कहाँ से यूटिलाइज हुआ? न्यूट्रिएंट ब्रॉथ बोल रहा हूँ मैं। ईस्ट ईस्ट एक्सट्रैक्ट नहीं आएगा इधर। इधर आता बीफ एक्सट्रैक्ट। अभी उसको रिप्लेस कर दिया क्योंकि महाराष्ट्र में बीफ बैन हो चुका है, ठीक है। तो इधर आ चुका है मीट एक्सट्रैक्ट। और दूसरा क्या है? पेप्टोन। यस सर, पेप्टोन। और NaCl। NaCl। और सबसे मेन इंग्रेडिएंट क्या है? वाटर। वाटर। ओके, कितना ग्राम डालोगे? कहीं कहीं जगह 0.3 रहता है, कहीं कहीं जगह 0.5 रहता है, ठीक है। वही 0.5 ग्राम 100 ml के लिए बोल रहा हूँ, 100 ml वाटर में। पेप्टोन कितना डालोगे? पेप्टोन 1 ग्राम, NaCl 0.5 ग्राम, ठीक है। ओके, अच्छा चलो मुझे बताओ, ये बीफ एक्सट्रैक्ट का सोर्स क्या है? किसका सोर्स है? पेप्टोन किसका सोर्स है? NaCl के क्या यूटिलाइज करते हैं? वाटर तो न्यूट्रिएंट है, मेजर न्यूट्रिएंट है, ठीक है। ये तीन चीज किस किस के सोर्स है बता दो मुझे। यस। पेप्टोन अमाइनो एसिड है। पेप्टोन अमाइनो एसिड, ठीक है। चलो, और बीफ एक्सट्रैक्ट और यीस्ट एक्सट्रैक्ट किस मीट एक्सट्रैक्ट किसके लिए? बीफ एक्सट्रैक्ट कार्बन सोर्स बस कार्बन सोर्स? और बफरिंग एक्टिविटी से दिखाता है। और मीट क्या होता है? मीट तुम लोग क्यों खाते हो? कार्बोहाइड्रेट खाने के लिए। आलू क्यों नहीं खाते हो? उससे अच्छा पूछ रहा हूँ। कार्बोहाइड्रेट मिलता है क्या उसमें? नहीं ना, उसमें प्रोटीन का सोर्स है, ज़बरदस्त प्रोटीन का सोर्स, ठीक है। बेसिकली अमाइनो एसिड। अच्छा, बस खाली अमाइनो एसिड के लिए थोड़ी खा रहे हैं, और भी चीज़ें इसमें, ग्रोथ फैक्टर्स भी हैं, अननोन ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है। एसेंशियल ग्रोथ फैक्टर्स होता है, बहुत सारे विटामिन रहते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो कि हम लोग इट इज़ अनक्वान्टिफाइड बेसिकली। बहुत सारी चीज़ें रहती है, बहुत सारे मल्टी विटामिन, मतलब विटामिन से ग्रोथ फैक्टर्स हो गए, ठीक है। बहुत चीज़ें रहती हैं, अमाइनो एसिड भी रहता है, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट भी रहेगा, बट ज़्यादा नहीं। ज़्यादातर तुम्हारा मीट एंड बीफ एक्सट्रैक्ट इज प्रोटीन का सोर्स, ठीक है। पेप्टोन भी डाल रहे, पेप्टोन में भी अमाइनो एसिड का सोर्स। NaCl क्या है? NaCl इट इज़ यूज फॉर मेंटेनिंग आइसोटोनिक कंडीशंस, राइट, ठीक है। अच्छा चलो, मुझे बताओ ये कैसे डालोगे तुम लोग, क्या सीक्वेंस में डालोगे? यस, एंड pH भी है ना, pH कितना है? 7.4 है, राइट, 7.4 है pH, ओके। अभी ये सब मीडिया के लिए, जो भी मीडिया प्रिपेयर करोगे वो यही मेथड से ही करोगे, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं, ठीक है। ओके, pH 7.4 है, प्लस माइनस ले देके 0.02 का फर्क होना चाहिए, 0.2 सॉरी, ओके। तो पहले क्या डालोगे? बीफ एक्सट्रैक्ट डालोगे, फिर पेप्टोन डालोगे, ठीक है, फिर NaCl डालोगे। ये NaCl पहले डाल सकते हो, डिपेंड करता है, ओके। ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। चलो मुझे बताओ, वाटर कितना डालोगे? 100 ml डालोगे? यस, यस सर। 100 ml डालोगे? तो इधर गड़बड़ हो रहा है तुम लोग को। पता है क्यों? टोटल 100 ml। टोटल 100 ml होना चाहिए, और टोटल 100 ml होना चाहिए, ठीक है। तो इधर आप
खाली 50% ऑफ वाटर डालोगे, जितना भी रहेगा उसका 50% वाटर डालोगे इनिशियली। ध्यान से सुन लो, 50% ही वाटर डालोगे। क्यों डालोगे? क्योंकि अभी तुम्हारा ये सब चीज़ मिक्स भी होना है और आपको पीएच भी चेक करना है। और पीएच में क्या होता है, कोई कोई लोग 10 ml तक डाल लेते हैं, ठीक है, वो वाट लगता है फिर उनको। फिर बोलोगे कि अरे मेरे को 100 ml बनाना था, 150 ml बन गया मेरा टोटल वॉल्यूम, तो गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? तो होगा ही नहीं, गड़बड़ होगा ना। 100 ml के लिए बना के गए, लेके गए थे और पीएच में तुमने 25 ml डाल दिया तुम लोग ने HCl NaOH, ओके, वैसा तो फिर गड़बड़ होगा। सिंपल। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो इसमें आप सीक्वेंस में डालोगे, ठीक है। एंड ऐसा नहीं है कि जैसे अभी आपने क्या बोलते हैं, आपने ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं और ऑटोक्लेव का टाइम बंद हो गया, तो आप बोलोगे मैं कल डाल लूँगा, अभी वाटर तो डालना नहीं है मैंने, तो एक कल डाल देता, कुछ होगा नहीं मीडिया। दैट इज़ अ रॉन्ग प्रोसीजर, ठीक है। पहले तो तुम लोग को टाइम मैनेजमेंट करना है कि अगर ऑटोक्लेव लगने वाला है तो उससे पहले तुम्हारा रेडी हो जाना चाहिए सारा मीडिया। ऐसा नहीं कि ऑटोक्लेव लगने वाला है तो 5 मिनट में लगने वाला है तो मेरा 10 मिनट में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऑटोक्लेव लगने से पहले ही तुम्हारा मीडिया शुड बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। एंड पीएच उसका चेक होना चाहिए। एंड पीएच किससे चेक करोगे? किससे पीएच चेक करोगे? पीएच पेपर इज क्लासिकल यूजी थिंग, ठीक है। तो यू विल यूज पीएच मीटर, ठीक है। अभी हमेशा पीएच मीटर आता है तो पीएच मीटर को स्टैंडर्डाइज भी करना पड़ेगा एवरी टाइम यू यूज, ठीक है। एवरी टाइम जब भी यूज करोगे तब आपको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंडेट रख लो, स्टैंडर्डाइज करना ही है, उससे बिना नहीं चलेगा। ओके ओके, सो ये आपने डाला 1, 2 एंड 3 ml, 3 इंग्रेडिएंट्स डाले, 50% ऑफ वाटर डाला, मतलब अभी कितना, 50 ml ऑफ वाटर डाला, तो ये करीबन 52 ml तक चला जाएगा, क्योंकि ये सब का कुछ ना कुछ एक्वस वेट ये भी रहता है, ml में कन्वर्ट हो जाता है, तो मतलब मिक्स होके थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, तो 52 ml करीबन चला जाएगा, ठीक है, 52 ml हो जाएगा। प्लस इसमें फिर उसके बाद ये 50 ml का सोल्यूशन से आप यू विल गो फॉर पीएच मेजरमेंट। 100 ml डालने के बाद नहीं, 100 ml मेकअप करने के बाद नहीं, 50 ml जब बनेगा, आपने 50 ml वाटर डाला, अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स होने के बाद देन यू विल गो फॉर पीएच मेजरमेंट। ऐसा नहीं कि 100 ml वाटर डाला, सबको मिक्स किया और फिर बोला कि पीएच मेजरमेंट के लिए जा रहे हो, नहीं होगा, ठीक है। तो आपने सारे इंग्रेडिएंट्स डाले, आपने 50% ऑफ वाटर डाला, आपने पूरा का पूरा मिक्स किया, पूरा अच्छे से मिक्स किया, एक तिनका भी नहीं बचना चाहिए मीडिया का फ्लोट होता हुआ, ठीक है, पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए। क्लियर होने के बाद यू विल गो फॉर पीएच मेजरमेंट, ठीक है। आप बोलोगे पीएच मीटर नहीं है हमारे पास, है, वी हैव पीएच मीटर, वी हैव पॉकेट पीएच मीटर ऑल्सो, ठीक है। तो अगर तुमको ऐसा लगता है कि बहुत मारामारी होती है पीएच मीटर की, तो पॉकेट पीएच खरीद लेने का। वैसे वी हैव अराउंड 3 और 4 पॉकेट पीएच मीटर, इट कैन बी इजीली यूज्ड बाय एवरीवन, ठीक है। पीएच मीटर यूटिलाइज करोगे अगर तुमको लगता है एसिडिक रेंज में, तो यू विल यूटिलाइज 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH, ये नॉर्मल, ओके। एंड और एल्स यू विल, अगर बेसिक एल्कलाइन रेंज में चला गया तो 1 मोलर ऑफ HCl, ठीक है। तो आप बोलोगे कि ये किधर से मिलेगा, ये तुमको खुद बनाना पड़ेगा। यू विल नॉट रिलाई ऑन जो आपका प्रिपरेशन रूम में जो NaOH रखा है, उसमें क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, NaOH का जो पाइपेट है वो HCl में डालते हैं और HCl का पाइपेट NaOH में डालते हैं, तो उधर आपका क्या होगा, ये सब चीज़ केमिकल्स खराब हो जाता है। आई विल रिकमेंड यू टू प्रिपेयर, जैसे ही लैब में जब भी आओगे आपके डिसर्टेशन के लिए, प्रिपेयर दिस, यू कैन यूज दिस एज अ कॉमन थिंग, ठीक है, या 2 या 3 सेट में रख सकते हो, ठीक है। 0.1 मोलर NaOH, 0.1 मोलर HCl, ठीक है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रखो, उसको टाइट करके रखो। छोटे छोटे बॉटल्स आते हैं ना, जैसे वो
ट्रांसपेरेंट बॉटल्स होते हैं, ओके, उसमें रखो। ओके, और क्या होता है, पीएच मीटर उसमें डुबो के देखो, सॉरी पीएच मीटर को पहले आपको जो स्टैंडर्ड एसओपी है रन करना पड़ेगा, ठीक है, उसको पहले वॉश करना पड़ेगा, डैप ड्राई करना पड़ेगा, एंड देन स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा बफर के साथ, ठीक है। उसके बाद फिर तुम लोग क्या करोगे, टेस्ट सोल्यूशन लोगे, वॉश करने के बाद, वापस वॉश करने के बाद टेस्ट सोल्यूशन लोगे, और टेस्ट सोल्यूशन में देखोगे तो टेस्ट सोल्यूशन में आपको अगर अल्कलाइन रेंज में दिखा तो HCl डालोगे, और एसिडिक रेंज में तो NaOH डालोगे, सिंपल, ठीक है। तो आपको 7.4 तक लेके आना, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, कोई कोई लोग 10 ml तक डाल देते हैं, ठीक है, और कोई एकदम एकदम ऐसा मतलब जिसने कभी भी पीएच मीटर हैंडल नहीं किया रहेगा वो 100 ml तक भी डाल देगा, ठीक है। ओके, तो इधर क्या हो जाएगा, आपको वापस रीस्टार्ट करना पड़ेगा, सिंपल, क्योंकि 100 ml का तो आपका टोटल वॉल्यूम था, ठीक है। तो मैक्सिमम 5 ml तक डालो, उससे ज़्यादा मत डालो, ठीक है। एंड अगर पीएच चेंज ही नहीं हो रहा है तो यू कैन यूज़ हायर कॉन्सेंट्रेशन HCl NaOH, बट वो एक ही ड्रॉप में पूरा कांड करके ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा, 4 to 5 pH का वेरिएशन आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग 0.1 मोलर एंड 0.1 मोलर NaOH एंड HCl लेते हैं, ताकि जो pH है वो धीरे धीरे चेंज हो, एक ड्रॉप में 0.1 का फ़र्क आएगा या 0.2 का फ़र्क आएगा, ओके। उसके बाद क्या, आप एक बार हो गया आपका, तो अभी क्या करोगे आप, जैसे फॉर एग्जांपल इनिशियली 51 या 52 ml था, उसमें आपने HCl और NaOH डालने के बाद आपका हो गया 56 ml, ठीक है, बट यू डोंट नो कि कितना ml हुआ, तो आप क्या करोगे, मेजरिंग सिलेंडर लोगे, ठीक है, उसमें ये पूरा का पूरा सोल्यूशन डालो, ठीक है, तो ये करीबन इतना तक आ जाएगा, और इतना 100 ml, ठीक है, 100 ml जैसे बनाना, ओके। उसके बाद क्या करोगे, आप वाटर लोगे, बट वाटर किस में लोगे, जो आपका कंटेनर था जिसमें ये सोल्यूशन मीडिया प्रिपेयर किया था, उसमें थोड़ा वाटर ले लोगे, और उससे धीरे धीरे करके इसमें डालो। आप बोलोगे झटके से बीकर से डाला तो ये 100 के ऊपर जा सकता है, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, पाइपेट यूटिलाइज करना पड़ेगा, पाइपेट या पिपेट जैसा भी तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन है, ओके। तो पिपेट में 0.11 उसमें एक एक ड्रॉप करके, जैसे इधर इधर तक आप रफ डाल सकते हो, बट इसके ऊपर थोड़ा आपको धीरे धीरे करके डालना पड़ेगा, तो पाइपेट के यूटिलाइजेशन, ठीक है। 100 ml आ गया, उसका फिर पीएच लेने का ज़रूरत नहीं, एक बार पीएच ले लिया आपने, कैलिब्रेट कर लिया, डन। अभी इसको फिर आप इसमें डालोगे, लास्ट में डालोगे, एंड ऑब्वियसली यू विल गो फॉर स्टरलाइजेशन, क्योंकि मीडिया है, ठीक है, ओके, ठीक है, मीडिया, तो उसको ऑब्वियसली प्लग करोगे, ऐसा नहीं डाल। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी, इफ़ यू डोंट, अगर आपके पास, सोचो अगर आपके पास कॉटन प्लग नहीं, ठीक है, और आप ऑटोक्लेव लगने वाला है, ठीक है, और आपके पास कॉटन प्लग नहीं, वी आर आउट ऑफ कॉटन प्लग्स, या कॉटन नहीं है हमारे पास, तो क्या करोगे वो टाइम में, यस, अल्टरनेटिव बता सकते हो कोई, आपके पास कॉटन प्लग ही नहीं है, क्या करोगे, यस, सो रहे हो क्या पीछे, एल्यूमिनियम फॉइल। यस, किसने आंसर दिया, प्रतीक्षा। यस, करेक्ट, एकदम करेक्ट, एल्यूमिनियम फॉइल यूटिलाइज करोगे, एंड in higher research institutes they do not waste cotton, ठीक है, कॉटन में बहुत सारा वेस्टेज होता है, एल्यूमिनियम फॉइल क्या करते हैं, मैंने लोगों को देखा 5-5 लीटर का, ऐसे 10 लीटर, मतलब दोनों, एक हाथ में 5 लीटर, एक हाथ में 5 लीटर का फ्लास्क, देयर इज ऑल्सो फ्लास्क ऑफ 5 लीटर्स ऑल्सो, तो 5 लीटर का एक फ्लास्क एक हाथ में, दूसरे हाथ में 5 लीटर का फ्लास्क, उसको एल्यूमिनियम फॉइल से रैप किया गया, मतलब उसका ऊपर का, ठीक है, प्रॉपर रैपिंग, उसके ऊपर फिर कागज़ डाल के उसको आप रबर बैंड या थ्रेड से बांधोगे, एंड देन यू गिव इट फॉर ऑटोक्लेविंग, एकदम स्मूथली हो, ठीक है। तो कॉटन यूटिलाइज करने का भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल,
बट थिंग इज कि आपका जो आएगा ना, आप अगर दिस इज फॉर ओनली वन ऑपरेशन, मतलब आपको वन ऑपरेशन में जैसे आपको फर्मेंटेशन कैरी आउट करने हैं, ठीक है, तो उसके लिए वो चलेगा। बट इफ़ यू आर यूजिंग फॉर जैसे MIC है, तो MIC में आप बार बार पाइपेट अंदर डाल रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, और एक आपको क्या हो रहा है, आप इसको जैसे न्यूट्रन ब्रॉथ है, ठीक है, अगार नहीं डाला, ओके, तो एक जैसे आपको MIC कैरी आउट करना है, तो इसमें आप एक ट्यूब में डालोगे, फिर पाइपेट अंदर डालोगे, फिर वापस उसमें डिस्पेंस करोगे ट्यूब से, वापस अंदर डालोगे, तो वो ऑपरेशंस के लिए नहीं है, ठीक है, ये वन गो ऑपरेशन के लिए है। जैसे आपका मीडिया प्रिपरेशन हो गया, तो ये वन गो ऑपरेशन, एक में फटाफट करके आप बैटरी प्लेट्स बना सकते हो, तो उसमें फिर आप ये एल्यूमिनियम फॉइल यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये समझो, तो एल्यूमिनियम फॉइल यूटिलाइज कर सकते हो। और इससे भी बेटर टेक्निक है, वी हैव मतलब लैब में नहीं, एडवांस जो लैब है अपना, उधर देयर इज अ प्लास्टिक का ये क्या बोलते हैं, कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है, प्लास्टिक के, और इट हैज़ अ स्क्रू कैपिंग है उसको, ठीक है, उसको स्क्रू कैप है, तो उसमें आपका कॉटन भी वेस्ट नहीं होगा, एल्यूमिनियम फॉइल भी वेस्ट नहीं होगा, बट थिंग इज इट इज़ प्लास्टिक, तो ये आफ्टर 20 ऑपरेशंस के बाद ये ख़राब होगा, तो इधर वो कुछ ना कुछ ये ख़राब ही होता है, ठीक है। ओके, चलो, हम लोग ने इधर देखा मीडिया प्रिपरेशन, हम लोग ने ब्रॉथ प्रिपरेशन देखा, ठीक है, ये अदर को ब्रॉथ प्रिपरेशन देखा। अगर फॉर एग्जांपल इधर न्यूट्रिएंट अगार बनाना है, ठीक है, न्यूट्रिएंट अगार बनाना, ओके, तो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ प्लस अगार डालोगे, राइट, ओके। अच्छा, तो मुझे बताओ, अगार डालने के बाद पीएच लेना चाहिए, ये अगार डालने से पहले पीएच लेना चाहिए? यस, कोई बता सकता? अगर डालने से पहले। क्यों? यस, अगार डालने से पहले इज करेक्ट आंसर, ओके। अगर कभी भी अगर पीएच मेजरमेंट करना है, तो अगार डालने से पहले ही यू हैव टू मेजर पीएच, ठीक है, ओके, तो ये सही है आंसर। बट क्यों? क्योंकि अगार विल इंटरफियर विद योर पीएच, ठीक है, तो आपको करेक्ट रीडिंग नहीं है, ठीक है, मतलब बेसिकली जब मेजरमेंट कर रहे हो तो अगर इंटरफेरेंस क्रॉस का, तो वो नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमेशा पहले बेसल मीडियम का पीएच लेने का, फिर उस पर अगार डालना है तो अगार डालो, ठीक है, ये याद रखो, हमेशा याद रखो। तो यू हैव टू गो फॉर पीएच मेजरमेंट बिफोर एडिशन ऑफ अगार, सिंपल, ओके ओके। चलो, एक और चीज़ है मीडिया प्रिपरेशन से रिलेटेड है। आई हैव टू काइंड्स ऑफ अगार, ठीक है, एक हाई क्वालिटी अगार है, जैसे हाई मीडिया आपने अगर सुना रहेगा तो हाई मीडिया का अच्छा क्वालिटी आता है, एंड दूसरा है डिफको हो गया, दिस इज ऑल्सो गुड क्वालिटी, एंड देयर आर अदर मीडियम ऑल्सो, ओके। दोनों का अगार इज बेसिकली डिफरेंट। क्या डिफरेंट है, कैसे प्रोसेसिंग करना है वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ प्लस अगार डाला आपने, पीएच मेजरमेंट किया, अगार डाला, एंड आपने डायरेक्टली मतलब कोनिकल फ्लास्क को बंद कर दिया, मतलब उसको स्क्रू कैप किया या जो भी है, कॉटन प्लग लगाया, यू कैन डायरेक्टली गो फॉर इधर क्या, डायरेक्टली गो फॉर ऑटोक्लेविंग। हाई मीडिया करेगा, हाई क्वालिटी अगर यू कैन डायरेक्टली गो फॉर ऑटोक्लेविंग, ठीक है। बट आवर लैब डजंट यूज दिस हाई मीडिया का अगार, आवर लैब यूटिलाइजेस डिफको एंड अदर सॉर्ट, बिकॉज वो थोड़ा चीप गिरता है, ठीक है, बिकॉज इसका क्या है, हाई मीडिया का अगार इज अराउंड 4000 रुपीज़ का रहता है, हाफ किलो का, ठीक है,
एंड ये 2000 किलो का 2000 रुपीज़ का रहता है, हाफ किलो, ठीक है, हाफ किलो। तो ये क्या सस्ता कर रहे हैं ना, बट लोग क्वालिटी नहीं देख रहे। ओके, अभी जो हमारे पास जो लैब में है वो डिफ्को का है या दूसरे इसका रहेगा ब्रांड का, बट इट इज़ नॉट टू गुड। अभी इसके लिए तो प्रोसेसिंग इसका डिफरेंट हो जाता है। क्या प्रोसेसिंग डिफरेंट रहता है? आप न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, जो भी ब्रॉथ है उसमें अगर डालने के बाद यू हैव टू डाइजेस्ट द मीडिया। एक्चुअली इधर भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, बट थिंग इज़ कि हाई मीडिया का अगर इज़ वेरी गुड, वो तो हमारा ऑटोक्लेव में ही डाइजेस्ट हो जाएगा, तो इधर वापस रीडाइजेस्ट करने का ज़रूरत नहीं होता। बट दूसरा जो मीडियम लेते हैं उसमें डाइजेशन इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है, डाइजेशन इज़ इम्पोर्टेंट। कैसे करोगे डाइजेस्ट? ये मीडियम ले लिया न्यूट्रिएंट ब्रॉथ प्लस अगर, और आप डायरेक्टली उसको डायरेक्टली मतलब आपने क्या बोलते हैं, फ्लेम लिया, ठीक है, एज एन क्या रहता है वो किचन में क्या रहता है जिसमें तवा रखते, क्या होता है वो, गैस, कुकिंग वेयर रहता है जो भी। तो उसमें आपने क्या किया, क्या बोलते हैं, 2-3 वायर गॉज रखे, और स्टोव बेसिकली स्टोव, हाँ, तो स्टोव पे आपने 2-3 वायर गॉज रखा, और ये मीडियम विदाउट एनी कॉटन प्लग, ठीक है, उसको रखा और डायरेक्टली उसको ऑन कर दिया। तो क्या होगा, आपका डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। देन यू हैव टू शेक इट इंटरमिटेंटली, ठीक है, और यू हैव टू यूज़ ग्लव्स, ठीक है। वैसा नॉर्मल आपका वो प्लास्टिक वाला ग्लव्स नहीं बोल रहा हूँ, हॉट एयर ओवन का वाला ग्लव्स यूटिलाइज करना, ठीक है। या यू कैन यूज़ योर हैंकरचीफ ऑल्सो, ठीक है, या क्लॉथ, गुड क्लॉथ, ठीक है। उसे फटाफट डाइजेस्ट हो जाएगा आपका। जैसे अगर आप वाटर बाथ में डाइजेस्ट करने रखते हो, मैंने इधर देखा है लोग वाटर बाथ में डाइजेस्ट करने रखते हैं, इट टेक्स 40 मिनट्स, ठीक है, 40 मिनट्स वाटर बाथ में, 40 मिनट्स 40-50 मिनट्स तक जाता है। बट सेम थिंग अगर तुम लोग स्टोव के ऊपर करते हो, एंड यू हैव टू डू इट वेरी केयरफुली, तो दिस ऑपरेशन, टोटल ऑपरेशन विल बी कंप्लीटेड इनटू 5 to 7 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। तुम्हारे फ्लेम के ऊपर भी डिपेंड करता है। फुल फ्लेम में किया तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। 5 to 7 मिनट्स। तो आपको डिसाइड कर लो कि आपको 40 मिनट्स या 50 मिनट्स वेस्ट करना है, या 5 मिनट्स में ऑपरेशन कंप्लीट करना है, क्योंकि टाइम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है, ठीक है। तो हाई मीडिया का वी यूटिलाइज फॉर सम कुछ मीडिया है वो उधर ही लगता है, बट ज़्यादातर आपको जो अगार मिलेगा वो इसका ही मिलेगा। तो आपको डाइजेशन में टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। ओके, ओके, नेक्स्ट। होपफुली समझे अगर 2 टाइप के। ओके, अगर आपको देखना है ना अगर अच्छा क्वालिटी क्या नहीं है कि नहीं है, तो एक सिंपल टेस्ट कर सकते हो। सिंपल टेस्ट क्या करोगे, वाटर ले लिया, ट्यूब में वाटर ले लिया, ठीक है, दोनों क्वालिटी का आकार का, ओके, उसको लेबल कर दिया, ए कौन सा है, बी कौन सा है, और उसमें क्या किया, वाटर लेने के बाद थोड़ा पिंच ऑफ अगार डाल दो, ठीक है, पिंच, थोड़ा सा पिंच, ज़्यादा नहीं, ओके, इधर अगार आ जाएगा, और उसको क्लोज कर दो, एज एन प्लग कर दो, एंड उसको वाटर क्लिप के लिए डाल दो, ठीक है, डायरेक्टली, आपको डाइजेस्ट करने का ज़रूरत नहीं। अगर हाई क्वालिटी का जैसे हाई मीडिया का अगार है, ये पूरा का पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा, मतलब इसमें आपको कुछ पार्टिकल्स नीचे दिखेंगे ही नहीं। बट अगर लोअर क्वालिटी का अगार है तो पूरा का पूरा जो अगार रहेगा ना, वो डाइजेस्ट आपका मिक्स ही नहीं हुआ रहेगा, मीडियम के साथ, पानी के साथ मिक्स नहीं हुआ, वो नीचे प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देगा, ठीक है। दैट इज अ लो क्वालिटी अगार, एंड इन दैट केस यू हैव टू डाइजेस्ट इट, ठीक है। तो ये मैंने मेथड बता दिया कैसे करना, ओके। जो कुछ जैसे मैंने बताया कि कुछ प्रॉब्लम है, जैसे अगार का प्रॉब्लम है हमारे इसमें, वैसे ही वाटर का भी प्रॉब्लम एज ए, अभी हम लोग थोड़ा इसको सर्कमवेंट कर रहे हैं, ओके। तो वी हैव डिस्टिल वाटर चैम्बर, ठीक है, यू हैव टू इंडिविजुअली रन इट एंड जनरेट डिस्टिल वाटर, ठीक है। आपको डिस्टिल वाटर खुद ही बनाना पड़ेगा, डिस्टिल वाटर प्लांट MSc Part 2 में लैब में,
बट थिंग इज डिस्टिल वाटर जो प्लांट है इट हैज़ सम ड्रॉबैक. क्या ड्रॉबैक है? उधर सॉल्ट प्रेसिपिटेट जनरेट हो रहा है, सॉल्ट पीपीटीआर. ओके. और जितने लोगों ने ये वाटर यूटिलाइज किया फॉर देयर एक्सपेरिमेंटेशन, उसका एक्सपेरिमेंटेशन फ्लॉप हुआ. ठीक है. ओके. सो इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन यूज, अगर आपको खाली मीडिया प्रिपरेशन के लिए चाहिए एंड यू मीडिया में क्या बोलते हैं, आपका कंपल्शन नहीं है कि आयंस का होना ज़रूरी है कि नहीं है, तो यू कैन यूज टैप वाटर. सिंपल, टैप वाटर यूटिलाइज करो. ओके. टैप वाटर में अच्छे रिजल्ट्स देखे गए. ठीक है. डिस्टिल वाटर जो चेंबर से निकल रहा है उसमें सॉल्ट पीपीटी है प्लस पीएच का इज हाईली एसिडिक. ठीक है, 5 पॉइंट में आता है वो, तो आप ये यूटिलाइज ही मत करो. सिंपल है. वी हैव डिस्टिलेशन चेंबर इन अवर एडवांस लैब ऑल्सो, बट वो ऑन रिक्वेस्ट ही मिलेगा एंड यू हैव टू कैरी आउट ऑल ऑपरेशन, क्योंकि ये वो उतना यूटिलाइज हुआ है कि उसका जो मशीन है वो थोड़ा बंद हुआ है. तो आई एम वर्किंग ऑन दैट कि उसको रिप्लेस कर दे विद या उसको रेक्टिफाई करें. ठीक है. तो CRCTS जो लैब है हमारा, उसमें काफ़ी अच्छा डिस्टिल वाटर चेंबर प्लांट है. ठीक है. ओके, ये हो गया. और अगर आपको एक्सपेरिमेंट में लगे, ठीक है, डिजर्टेशन में, कि यू रिक्वायर अ डी आयोनाइज्ड वाटर. ठीक है, डी आयोनाइज्ड कहीं कहीं लगता है, डी आयोनाइज्ड वाटर. ठीक है. उधर आपको डी आयोनाइज्ड वाटर जिधर रहेगा उधर आपको खरीदना पड़ेगा या आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा. ओके. जो भी आपको केमिकल्स चाहिए उसका लिस्ट इट शुड बी रेडी बाय एट द स्टार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट. ठीक है. जैसे आपने अभी प्रपोजल लिखना चालू किया, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या केमिकल्स आपका रिक्वायरमेंट है, क्योंकि केमिकल आप जब दोगे तो उसके 2 to 3 मंथ्स के बाद केमिकल आएगा. ये ध्यान पे रखो. ठीक है, ध्यान रखो, 2 to 3 मंथ्स के बाद आएगा. और जितना महंगा एक्सपेंसिव केमिकल रहेगा तो फिर वो उसके रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा है. सिंपल. ठीक है. तो आपको अल्टरनेटिव्स भी ढूंढने पड़ेंगे, और या अगर आपको एक्सपेरिमेंटेशंस कैरी आउट करना है तो उस हिसाब से आपको गाइड से अप्रूव करवा के लेना पड़ेगा. ठीक है. जैसे मैंने बोला डीआईएनएस वाटर, तो यू कैन क्या बोलते हैं, अगर आपके पास कोई चैक है तो आप वो लगा सकते हो, या कहीं से डीआईएनएस वाटर आपको खरीदना पड़ेगा. ठीक है. सो वी आर ऑल्सो वर्किंग कि हम लोग डीआईएनएस वाटर का प्लांट लगाएं, बट इट इज़ स्टिल इन प्रोसेस. तो प्रोसेस आपका 1 साल भी जा सकता है. ठीक है. तो आपका ऐसा इस पे भरोसा मत रखो कि इट विल कम इन माई टाइम. ऐसा नहीं होगा. ठीक है. Okay, so you can utilize deionized water. Okay, ये आपका मौलिक, जैसे आपको मॉल बायो एक्सपेरिमेंट्स करना है उसके लिए. ठीक है. उसके लिए deionized water. ठीक है. होपफुली आई एम क्लियर. यस, समझ रहा है कि ऊपर से जा रहे हैं. 2-3 लोग जा चुके हैं. 22 थे, 4 लोग गए. ठीक है. तो आपको ये सब ध्यान देना पड़ेगा, निटी-ग्रिटीज पे ध्यान देना पड़ेगा. ओके. एंड आपको अकेले को नहीं मिलेगा, ये याद रखो. अकेले को इंस्ट्रूमेंट्स नहीं मिलेंगे, सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, ग्लासवेयर्स हो गया, आपको ग्रुप में मिलेगा. 3 के ग्रुप में मिलेगा या 4 के ग्रुप में मिलेगा. ठीक है. तो आपको इधर बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, याद रखो. पहले ही बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा. आपको कोलैबोरेट करना पड़ेगा, मतलब. और जैसे आपने पूरा ऑटोक्लेव ले लिया तो बाकी लोग आप फिर चढ़ जाएंगे. ठीक है. ओके. सो आपको ये सब ध्यान दे के करना पड़ेगा. अच्छा, और जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे आपके एक्सपेरिमेंट्स उतना अच्छा. ठीक है. मुझे याद है कि एक बंदे ने MSc पार्ट 1 में ही उसके एक्सपेरिमेंट्स चालू किए थे.
तो MSc पार्ट 2 आते आते उसका फिर रिजल्ट्स आने चालू होते हैं, सिंपल। ठीक है, तो इतना टाइम लगता है, याद रखो। यस। सो आपको वाटर पे ध्यान देना है। मीडिया प्रिपरेशन का प्रोटोकॉल बताया मैंने, राइट, एकदम पर ऐसा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल। और ये हमेशा याद रखो, मीडिया जब भी प्रिपेयर कर रहे हो उससे पहले आपको पूरा का पूरा मीडिया का इंग्रेडिएंट्स देखने पड़ेंगे, वो टेम्परेचर सेंसिटिव है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपने TY में कुछ TSI XLD बनाया रहेगा, नहीं बनाया नहीं रहेगा, हम लोग बनाते नहीं। ठीक है, तो XLD आपने बनाया रहेगा तो या TSI, तो कुछ जो मीडिया है इट इज़ नॉट स्टरलाइज्ड, इसको स्टरलाइजेशन की ज़रूरत नहीं रहती, और नॉट ऑटोक्लेव बेसिकली। तो ये ऑटोक्लेव नहीं होता, ये खाली उसको डाइजेस्ट करना पड़ता है एंड उसको डायरेक्टली प्लेट में पोर करना पड़ता है। तो ये याद रखो, कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स रहते हैं वो सेंसिटिव रहते हैं, तो उनको ऑटोक्लेव करने की ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है, जैसे कुछ मीडिया रहता है, अभी जैसे ग्लूकोज है, ठीक है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है अगर आपने उसको 15 ऑटोक्लेव करते हो तो 15 PSI पे रखते हो ना, 15 PSI फॉर 15 मिनट्स, 15 मिनट मिनिमम। ठीक है, तो अगर इसमें ग्लूकोज रन करोगे, ऐसा रन करोगे तो ये पूरा का पूरा 4 हो जाएगा। 4 मतलब पूरा का पूरा जल जाएगा ग्लूकोज, कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए क्या रहता है, 10 PSI, 10 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स। ठीक है, 10 PSI मिनिमम, मैक्सिमम, सॉरी मैक्सिमम 10 PSI पे रन करोगे ऑटो। ठीक है, और उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा उस हिसाब से। 10 PSI फॉर 10 मिनट्स, 10-15 मिनट्स, जो भी जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है वैसे स्टार्ट। अच्छा, कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स कुछ ऐसे कंपोनेंट्स रहते हैं मीडिया के जो आप आगे जाके देखोगे तो उसको स्टरलाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं रहती है, उसको स्टरलाइज नहीं किया जाता नॉर्मल, उसको फ़िल्टर स्टरलाइज किया जाता है, फ़िल्टर। तो ये फ़िल्टर स्टरलाइजेशन ज़्यादातर आपको ATC या उसमें काम है, स्टरलाइजेशन। ठीक है, फ़िल्टर स्टरलाइजेशन उसमें आपको जैसे आप अगर आपने सुना रहेगा FBS के बारे में, सुना है आपने, क्या होता है FBS? इट इज़ नथिंग बट फीटल बोवाइन सिरम। तो बोवाइन क्या हो गया, काउ, फीटल मतलब उसका बच्चा, ठीक है, तो मतलब काफ बेसिकली। तो फीटल से जो फीटल काफ से सीरम एक्सट्रैक्ट किया उसको फीटल बोवाइन सीरम बोला जाता है। ठीक है, और उसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, ग्रो तो एनिमल सेल कल्चर के लिए FBS का यूटिलाइजेशन करना। ओके, तो इसके लिए फिल्टर स्टरलाइज किया जाता है। कुछ केमिकल्स रहते हैं विच आर हीट सेंसिटिव, तो उसको फिल्टर स्टरलाइज किया जाता है। तो इंजेक्शन आते हैं कुछ अप्रॉक्सीमेटली 500 to 1000 रुपीज़ का आता है, और वो उसमें 5 ml to 10 ml ही स्टरलाइज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद वो सैचुरेट हो जाता है, मैक्स टू मैक्स। ठीक है, ओके, तो ये करके लो, फिर मैं ये आपको अपलोड कर देता हूँ। तो ये pH कितना होता है, तो उस हिसाब से आपको डाइल्यूशंस कैरी आउट करने पड़ेंगे केमिकल प्रिपरेशन के लिए, जो भी वो करके ले लो, प्रैक्टिस करके ले लो। ठीक है, सब चीज़। ठीक है, तो होपफुली हो चुका है अभी लेक्चर। आई थिंक काफ़ी कम था, 2 घंटा हो गया। ठीक है, चलेगा, आज के लिए बहुत ज़्यादा हो गया, तो फिर तुम लोग मेरे को मारोगे। ओके।
चलो, और कुछ किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, क्या करना है। यस, तो मैंने क्या क्या बात कर लिया, पीएच का, पीओएच सॉरी पीएच मीटर कैसे स्टैंडर्डाइजेशन करना है, कैसे मीडिया प्रिपरेशन करना है, कैसे ऑटोक्लेविंग करना है। ठीक है, ऑटोक्लेविंग का आई होप सबको कैसे रन करना है वो सबको पता है सबको कैसे रन करना है ऑटोक्लेव। तुम लोगों ने की है FY SY TY में, कि ये हाथ भी नहीं लगाया तुम लोगों ने, वो बता दो मुझे। यस, देखो किया है सर हमने। सबने किए। ठीक है, तो ऑटोक्लेव में क्या होता है, आपको एक बार ऑटोक्लेव लगाना है, मतलब ऑटोक्लेव स्टार्ट करना है, तो उससे पहले सब चीज़ अंदर जानी चाहिए, राइट। आपको वाटर लेवल चेक करना है, आपको इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं वो भी चेक करना है कि नहीं। और हाँ, इसका मैं बता देता हूँ, ऑटोक्लेव अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो फिर आप क्या करोगे। तो वाटर लेवल चेक किया आपने, इलेक्ट्रिसिटी चेक किया, ठीक है, एक जैसे और फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स डालने के बाद आपको इनिशिएट करना है। तो इनिशिएट करने से पहले आपको पूरा जो उसका लेड रहता है, लेड काफ़ी हैवी रहता है, ठीक है, तो उसको आपको इन प्लेस लेके आना है, और अपोजिट डायरेक्शन, जैसे ये लेड है, ठीक है, तो उसके जो बंद करने के लिए जो मैकेनिज्म है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में ही इनिशिएट करोगे, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शंस में जो रहता है क्लैंपिंग रहेगा उसको लगोगे पहले, ठीक है, फिर दूसरे अपोजिट डायरेक्शन वाला लगोगे, फिर ये वाला या ये वाला जो भी है, और फिर ये वाला, ठीक है। तो पहले धीरे धीरे बंद करोगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा पहले ये पूरा का पूरा टाइट कर दिया और फिर इसको टाइट करने में नहीं, धीरे पहले ये 50% टाइट करके लोगे, फिर ये 50% टाइट करके लोगे, फिर ये भी 50%, ये भी 50%, सब नीचे आ जाएगा, ठीक है, लेट बराबर आएगा, नहीं तो फिर क्या होगा, लीकेज होगा स्टीम का, एंड इट विल क्रिएट कंटामिनेशन। ओके, 50% टाइट करने के बाद अभी वापस इनिशियल स्टेज में आके ये पूरा का पूरा टाइट करना है, फिर ये पूरा टाइट करना है, फिर ये पूरा टाइट, ठीक है। ओके, और इस ये प्रॉपर अलाइंड होना चाहिए तुम्हारा लेड और तुम्हारा जो नीचे का वेसल है। ओके, उसमें फिर आपको स्टीम रिलीज वॉल खोलना है, पूरा का पूरा खोलना है, पूरा मतलब ऐसा है नहीं कि हाथ में आ जाएगा पूरा वॉल। ओके, खोल के रखना है। तो इसमें जो पहला क्या होगा, वाटर गर्म होगा, ओके, तो अंदर जो एयर रहता है वो निकलेगा। ओके, एयर निकलने के बाद क्या होगा, क्योंकि आपको किससे स्टरलाइजेशन हो रहा है, स्टीम स्टरलाइज हो रहा है, ठीक है, एयर स्टरलाइजेशन नहीं हो रहा, ठीक है। तो एयर बाहर निकलेगा रिलीज वाल्व से, फिर उसके बाद क्या होगा, स्टीम जो जनरेट होगा तब वो निकलना चालू होगा। तो एक बार स्टीम निकलना चालू हो गया, थोड़ा प्रेशर में निकलना चालू हो गया, देन यू विल क्लोज दिस स्टीम वॉल्व, ठीक है, एग्जिट वॉल्व, ठीक है। तो ये सारे के सारे वॉल्व बंद हो जाएंगे। ओके, उसके बाद क्या होगा, प्रेशर आप देखोगे तो प्रेशर गेज रहता है उधर, एंड उसमें फिर वो 0 to 15 तक आ जाएगा। जैसे ही वो 15 में आ जाएगा, मतलब 15 PSI रीच हो चुका है, ठीक है, 15 PSI रीच हुआ तो इसको 15 मिनट दो, अब 15 मिनट दो, ठीक है। ये पूरा ऑपरेशन 15 मिनट में नहीं होता, पूरा ऑपरेशन तुमको 1 to 1.5 आवर्स में होता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कैपेसिटी। काफ़ी बड़ा ऑटोक्लेव रहेगा तो उसमें ज़्यादा घंटा लगेगा। ओके, 15 PSI आने के बाद ही 15 मिनट देना पड़ता, ठीक है। और जैसे 15 मिनट हुआ उसके बाद आपको उसको बंद करना है, ठीक है, क्लोज डाउन करना है। और क्लोजिंग के बाद आप डायरेक्टली वॉल्व नहीं खोलोगे, नहीं तो पूरा का पूरा मीडिया अंदर का ऊपर छत पे लगे दिखेगा, ठीक है। क्लोज करने के बाद उसको आपको कूल डाउन होने देना है, ठीक है, ऑटोक्लेव को कूल डाउन होने देना। कूल डाउन होने के बाद ही खोला जाता है वॉल्व, तो कूल डाउन होने के लिए करीबन 2 आवर्स लगता है, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से एक्सपेरिमेंट्स प्लान कर लो, ओके, ठीक है। तो इधर आपका 1 to 1.5 आवर आपका ये ऑपरेशन में जाएगा, ओके, एंड 2 आवर्स कूलिंग में जाएगा, ओके। उसके बाद जब कूल हो गया तब आप उसको
जैसे हम लोगों ने इसको बंद किया था वैसे ही आप उसको रिलीज करोगे। 50% खोलोगे अपोजिट साइड से, ठीक है, सब साइड से 50% खोला, फिर उसके बाद 100% खोलोगे, ठीक है। ठीक है, अनलॉकिंग मैकेनिज्म, ठीक है। तो वाटर आप इधर नॉर्मल टैप वाटर भी यूटिलाइज कर सकते हो, या डिस्टिल वाटर है तो डिस्टिल वाटर यूटिलाइज करो, बेटर रहेगा। ओके ओके, सो अगर फॉर एग्जांपल आपके लैब में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इट हैपेंस, गर्मियों के टाइम में रहता है, नहीं तो कभी कभी चले जाता है, या आपने ऑटोक्लेव बाई चांस, ठीक है, ऑटोक्लेव लगाना था और बाई चांस आपने मिस कर दिया ऑटोक्लेव, ठीक है, तो दिन में खाली 2 ऑटोक्लेव लगते हैं, 2 टाइम्स लगता है, ज़्यादा नहीं, 2 टाइम्स लगता है ऑटोक्लेव। तो 2 टाइम्स में आपको पूरा प्लान करके बना के रखना पड़ेगा। एंड बहुत सारे केसेस देखे इसमें प्लान करते भी है बट कोई दूसरा रख के चला जाता है, ठीक है, एंड मोमेंट में, तो आपका जगह गया। इस टाइम में क्या करोगे अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या जगह नहीं है या आपने लेट कर दिया, तो क्या करोगे आप? रन करोगे कुकर, वी हैव कुकर, कुकर रन करोगे, ठीक है। तो कुकर रन में करने के लिए आपको पहले पानी चेक करना है, तो उसमें पानी रखा हुआ है नीचे, ठीक है, और इधर हम लोग क्या रखते हैं अभी, टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, उसको रख देते हैं, ठीक। तो ये वाटर के ऊपर हो गया, नहीं तो आप नीचे रखोगे तो सब मटेरियल गीला होने वाला है, ठीक है। ओके, तो ये कुकर का कैपेसिटी इज नॉट इज अप्रोक्सीमेटली 7 to 10 लीटर्स का रहता है कैपेसिटी, उससे ज़्यादा नहीं रहता, ठीक है। तो आप इसमें छोटे छोटे मीडियम रख सकते हो, मतलब ऐसे नहीं पाइपेट रख दिया, पाइपेट नहीं स्टरलाइज होने वाला, सिंपल, ओके। तो इधर आप ये रखोगे, मीडिया रखोगे, फिर 500 ml मैक्सिमम कैपेसिटी, उसमें खाली आपके 2 फ्लास्क ही आएंगे, और अगर 200-250 ml का रखा तो 4 फ्लास्क आ सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। ओके, उसके ऊपर आप टेस्ट ट्यूब को लेटा के रख सकते हो, एंड फिर ऑटोक्लेव इसको बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा आपको स्टैंडर्ड, अगर स्टैंडर्ड देखा जाए तो स्टैंडर्ड में कंटामिनेशन के चांसेस ज़्यादा है। एंड मैंने 7 days इसको स्टैंडर्डाइजेशन के लिए लगाया मेरे में से, ठीक है, 7 days लगाए, बहुत सारी चीज़ें की थी। ओके, तो इसमें क्या होगा आपको आपने सब मीडिया वीडिया रख दिया, ओके। इसको अच्छा, काफ़ी लोग सीकेटी से नहीं थे, तो सीकेटी में मैंने स्टैंडर्डाइज किया, तो सीकेटी में तभी बहुत कंटामिनेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, मतलब आप ऑटोक्लेव भी लगा लो कंटामिनेशन आ रहा था, ठीक है, उधर बैसिलस का अलग ही स्पीशीज था। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे थे, एंड बहुत सारा कंटामिनेशन हो रहा था, तो फिर हम लोगों ने क्या किया, इसको रन किया। रन करने में क्या होता है कि आपको स्टीम जनरेट होगा, ठीक है, तो आपको विसल आएगा, चीटी आएगा, विसल, तो आपको इसको 2 विसल तक रखना है, ठीक है, फुल फ्लेम करके 2 विसल तक रखना है, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल बता रहा हूँ, ठीक है। 2 विसल तक रखना है और फिर उसको आपको सिम में रखना है, सिम मतलब लो टेम्परेचर, लो फ्लेम में रखना है फॉर 15 मिनट्स, ठीक है। तो ये आपका ऑटोक्लेविंग कंडीशंस हो गए। फिर उसके बाद आपको उसको क्लोज करके कूल डाउन होने देना, फिर आप उसमें से मीडिया निकालो, ठीक है। ओके, ये था स्टैंडर्ड मेथड। और मैं एक्चुअली कहीं कहीं जगह कंटामिनेशन काफ़ी ज़्यादा रहता है, आपको ये याद रखना है कि आप जब जो भी ऑटोक्लेव यूज़ कर रहे हो या इधर कुकर यूज़ कर रहे हैं, आपको चेक करना है उससे पहले वो किसके लिए यूटिलाइज़ किया गया या नॉर्मली किसके लिए यूटिलाइज़ करते हैं। अगर ये डिस्कार्डिंग के लिए यूटिलाइज़ करते हैं ना, तो आपका कंटामिनेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, मतलब 80 to 90% आपके मीडिया में कंटामिनेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखो। तो इधर आपको अगर डिस्कार्डिंग का है और आपको इमरजेंसी पर्पस के लिए यूज़ करना है, तो आपको पूरा का पूरा ये जो कुकर है वो साबुन से धो के लेना पड़ेगा, ठीक है। और आपका क्रिटिकल मटेरियल है तो इसको क्या करना पड़ेगा, एम्प्टी रन करना पड़ता है। एम्प्टी रन, एम्प्टी मतलब आप पानी डालोगे और उसको ऑटोक्लेव कर दोगे डायरेक्ट, वो आपका एक स्टरलाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि ये डिस्कार्डिंग है ना, उसके बाद आप मीडिया डालोगे और फिर उसको स्टरलाइज करोगे, ठीक है।
ये मेरा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। अगर कुछ भी होता है तो डिस्कार्डिंग का है तो फिर मैं वैसे ही यूटिलाइज करता हूँ, क्योंकि मेरे को कंटामिनेशन नहीं मिला। ठीक है, ओके। दूसरा, आप अगर आपको 2 विसल में नहीं हो रहा है और आपको 15 मिनट के बाद भी अगले दिन आपको कंटामिनेशन मिल रहा है, तो इसको क्या करो, 2 विसल आने के बाद आप 15 मिनट स्टार्ट करो और फुल फ्लेम में रखो। वैसे पानी उड़ेगा, फुल फ्लेम में रखो, अप्रॉक्सीमेटली 15 विसल तक आ जाएगा आपको। 15 टू 15 विसल आएगा मिनिमम, 15 विसल आने दो, तो ये 15 मिनट आपका हो जाएगा। एंड देन वो स्टरलाइजेशन हो गया मतलब। ठीक है, तो उसके बाद आप मीडिया को पोर करो इन स्टराइल कंडीशंस। ठीक है, और आपको अगले दिन आपके हैंडलिंग के ऊपर है कि आपका रिजल्ट कैसा है। ठीक है, तो कभी भी कुकर यूज़ करोगे तो पहले पूछ लो कि वो डिस्कार्डिंग के लिए यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। होता है डिस्कार्डिंग, लोग करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद आपको उसको साफ़ करके लेना है। और आपके जो लैब में जो भी ऑटोक्लेव है, जो भी रहेगा आगे जाके, उसको भी आपको वीक में 1 टाइम वॉश करना है। ठीक है, वॉशिंग इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि कचरा जमा हो जाता है नीचे। ओके, अच्छा, एक चीज़ और है, जब ऑटोक्लेविंग करते हैं ना, तो क्या होता है, इधर जब कूल डाउन होता है, लेड थोड़ा सा ऐसे शेप में रहता है, तो इधर क्या होता है, कंडेंसेशन होता है और जो वाटर है वो ड्रिप होता है इधर अंदर। आपको पता नहीं चलेगा। आपको कब पता चलेगा? नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे कब, कैसे पता चलेगा? आपने मीडिया रखा है और आपने उसके ऊपर कॉटन के ऊपर आपने पेपर का रैप लगाया। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, आपका जो 100 ml का मीडियम था वो 200 ml हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपका पूरा का पूरा वाटर कंडेंसेशन के उधर से डिप डिप करके अंदर चला गया। ठीक है, तो आई विल रिकमेंड यू यूटिलाइज एल्यूमिनियम फॉयल। ठीक है, तो आपका जो वाटर रहेगा वो एल्यूमिनियम फॉयल के अंदर से तो जाने नहीं वाला, वो निकल जाएगा बाजू से पास हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, सेम गोज फॉर योर टिप्स, माइक्रोपेपर टिप्स हो गया या टिप्स हो गए। ठीक है, उसके लिए कर सकते हो। और आपको अगर पाइपेट्स को स्टरलाइज करना है, ठीक है, पाइपेट या पिपेट्स जो आप लोग बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, ओके, तो उसके लिए क्या करोगे आप, ऑटोक्लेव कर सकते हो। बड़ा वाला जो 60 लीटर्स का ऑटोक्लेव रहता है वो 30 लीटर्स अप्रॉक्सीमेट 30 टू 60 लीटर्स वो यूटिलाइज कर सकते हो। और देन यू कैन ऑब्वियसली गीला रहेगा ना ऑटोक्लेव करने के बाद, तो उसको आप 60 डिग्रीज पर रख सकते हो फॉर 4 to 5 आवर्स ओवन में। ठीक है, ओवन में रखना पड़ेगा। अगर आपको खाली ओवन स्टरलाइज करना है तो वो भी मेथड है। आपको खाली ज़्यादा नहीं, 180 डिग्रीज पे रन करना पड़ेगा ओवन फॉर हाफ एन आवर, आपका स्टरलाइज हो जाएगा। ठीक है, 30 नहीं, हाफ एन आवर, 30 मिनट्स में हो जाएगा आपका। अगर आप 120 में रख रहे हो तो 2 आवर्स, 2 to 3 आवर्स रखोगे। ओके, और 100 डिग्रीज पे भी रख सकते हो, बट वो टेम्परेचर वो टाइम और लेगा। ठीक है, तो 120 डिग्रीज पे पका सकते हो, 180 डिग्रीज पे पका सकते हो। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे तुमको ये बताए हैं। ठीक है, बहुत सारे निटी-ग्रिटीज बताई है कि क्या रन होता है, कैसा रन होता है, अल्टरनेटिव्स क्या है। ठीक है, तो ये ध्यान देने का ज़रूरत है तुमको। ठीक है, और कुछ पूछना है तुम लोगों को? आ रहा है, सब समझ में आया कि ऊपर से क्या, बता दो। समझा? पक्का? ठीक है, चलो, तो होपफुली आपको सब समझ में आया रहेगा। बाकी लोग कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो आई एम स्टॉपिंग दिस।